तो आज के जो आपके सेशन के जो कंटेंट्स हैं उसमें नंबर वन पे आपका है मार्केट साइकिल, मार्केट की टाइप्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह फॉर्म्ड होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनको फ्लिप किस तरह कहते हैं, फ्लिप के अंदर आपके ऊपर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आपकी किस तरह बन रही होती है, जिसके ये एक बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन मेथड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसमें आप एंट्री की एग्जीक्यूशन आसानी कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आप मार्केट से रिवॉर्ड ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपके स्ट्रक्चर के शुरू में आपको जो रूल्स बताए गए थे, आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है हमेशा। ठीक है। एंड देन आपके पास जो है वो ब्रेकआउट्स ब्रेकआउट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ब्रेकआउट्स के ऊपर आप लोग जो है वो ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन आपको देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में आज के सेशन में बताई जाएंगी। ठीक है। तो बहुत आप लोगों ने फोकस्ड होके आज का सेशन अटेंड करना है, क्योंकि ये आपको जो बेसिक्स बताया गया था ये उससे थोड़ी सी अभी चीज़ें आपको एडवांस बताई जाएंगी, होंगी वही, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा ब्रीफली। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं बेसिक। ये आपका है मार्केट साइकिल। अब मार्केट साइकिल क्या होता है? समटाइम्स आपको पता है कि मार्केट आपकी ट्रेंड में हमेशा मूव कर रही होती है। आपकी मार्केट इस तरीके से, मैंने आपको बताया था, बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही होगी। आपकी मार्केट इस तरीके से साइडवे पे मूव कर रही होगी, या प्राइसेस जो है वो आपकी डाउन ट्रेंड पे मूव कर रही होंगी, इस तरीके से लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती हुई जा रही होंगी। राइट। तो वन ऑफ द strategy is to buy after the price move away from the resistance level. Buy and sell breakout. This is Wyckoff market cycle theory. जो Wyckoff की थ्योरी होती है उसमें बेसिकली होता क्या है, मतलब आप अक्सर सुनते हैं ना, आपने नाम सुना हुआ है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या होती है? मैंने आप लोगों को शुरू में पहले सेशन के अंदर बताया था कि जो आपके बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, जिसमें आपको गोल्डमैन सैच एंड उसके बाद हमारे पास जेपी मॉर्गन, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से मार्केट को साइकिल के हिसाब से उसमें बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। और आपके जो मेजर बैंक्स होते हैं, जो बड़े बैंक्स होते हैं, वो किस तरीके से चल रहे होते हैं। तो हम लोगों ने उनको उनको उनके बेसिकली फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना होता है। तो उनके फुट स्टेप्स किस तरह होते हैं? हमें अब आपको याद होगा जो प्रीवियसली हमारा सेशन था, उस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताई थी? मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये हमारी मेजर सपोर्ट होगी एंड ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा। राइट। अब लास्ट जो हमारा सेशन था उस पे मैंने आप लोगों को मार्केट पे इस तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में बताना शुरू किया कि ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म्ड होता है। मार्केट हायर से बनाना शुरू करती है रिट्रेसमेंट के बाद, फिर मार्केट अपने इस तरह स्ट्रक्चर लेवल फॉर्म करती है, वहां से हम इसमें बाइंग शुरू कर देते हैं और मार्केट समटाइम्स आपकी रेंज भी कर रही होती है। ठीक है। इस तरीके से मार्केट आपकी हायर से फॉर्म्ड करती हुई जा रही है, जो आपका स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको हम लोगों ने किस तरीके से एक साइकिल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। साइकिल आपके क्या होते हैं? आपके एक्यूमुलेशन फेज होते हैं, रीएक्यूमुलेशन होती है, और उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस होते हैं। ये आपके मार्केट साइकिल के अंदर आते हैं जब भी मार्केट साइकिल का नाम आएगा। अच्छा, अब साइकिल आप लोग मेजर टाइम फ्रेम के लेंगे हमेशा, डेली टाइम फ्रेम, ओवरली 4 आवर जिसको आप कहते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर आप इसी साइकिल को छोटे टाइम फ्रेम पर डिवाइड करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, लेट सपोज 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे आप लोग किस तरीके से इस साइकिल के अंदर, पूरे साइकिल के अंदर ट्रेड्स कर सकते हैं? आपका 1 आवर का ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। ये 1 आवर का मैंने आर लिख दिया। ठीक है। और ये 1 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है, इसमें आपकी एस सपोर्ट बन गई है। अब आपने एक लेवल यहाँ पे मार्क कर दिया 1 आवर का हाई के ऊपर, और एक लो के ऊपर आपने ये मार्क कर दिया, सपोर्ट बना दी, जहां से मार्केट आपकी रिजेक्ट हो रही है और सपोर्ट ले रही है और बाइंग हो रही है, और रेजिस्टेंस से सेलिंग हो रही है। अब आपने इसमें फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट साइकिल यहाँ पे इस तरह चल रहा है, मार्केट आपकी बाय साइड पे जा रही है, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीजें हो रही हैं। लेवल आपने कौन से टाइम फ्रेम के लगाए? 1 आवर के। राइट। अब 5 मिनट पे क्या हो रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह बुली साइड पे जाना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि आपका जो साइकिल है वो मार्केट में बाइंग साइड पे मूवमेंट देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मार्केट 1 आवर की रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगी, तो वहां से आपको एक
मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देगी 5 मिनट के ऊपर ही। ये जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारा 5 मिनट पे। अब मार्केट साइकिल जो है यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, ये बेरी साइड पे आना शुरू हो गया है। अब ये 1 आवर के अंदर हो रहा है। 1 आवर को आपने फिर बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है, तो बड़ा टाइम फ्रेम आपका कौन सा होगा? 4 आवर। ठीक है। 4 आवर से हमारे पास बड़ा टाइम फ्रेम होगा डेली का, जिसमें डी लिखा हुआ होता है ऊपर आपका। तो इस तरीके से आपके मेजर टाइम फ्रेम के साइकिल जो होते हैं, आपका डेली का साइकिल जो होता है वो मार्केट को कहाँ तक लेकर जाता है? स्मॉलर टाइम फ्रेम पर 4 आवर। 4 आवर आपको कहाँ तक लेके जाता है? 1 आवर। राइट। 1 आवर के बाद आपके फिर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स एंड सो ऑन करते करते 1 मिनट। तो हमेशा मार्केट आपके बड़े स्विंग्स पॉइंट्स पे चल रही होती है डेली टाइम फ्रेम पर। ये डेली का स्विंग हाई है, लो है, और ये हायर हाई है। ठीक है। आपका हायर हाई बन चुका है। तो ये स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से चलेगा? ये डेली का लो है, ये इसका हाई है, हायर लो हायर हाई। अब जब आप डेली को छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आते जाएंगे, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट, तो आप अपने एंट्री पॉइंट्स की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आप डेली का टाइम फ्रेम पर एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपका जो एसएल होगा, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, वो शायद आपका 100 पिप्स का बने। और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा, अगर 1:2 होगा, तो वो आपका 200 पिप्स बने। तो इस 100 पिप्स के अंदर मार्केट आपकी नेगेटिव फ्लोट भी कर सकती है। 50 पिप्स आपका नेगेटिव भी जा सकता है, 70 पिप्स आपका नेगेटिव जा सकता है, 30 पिप्स आपका नेगेटिव जा सकता है, बिकॉज वो आप डेली टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट डेफिनेटली उसमें नेगेटिव फ्लोट भी करेगी। ठीक है ना। नेगेटिव फ्लोट का मतलब है कि लेट सपोज आपने अपने इस लेवल से सेल किया और एसएल आपका यहाँ पर है और टीपी आपका ये लगा हुआ है। आपने यहाँ से सेल किया, मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, फिर वो बुली साइड पर चली जाती है, तो इसका मतलब है ये एंट्री पॉइंट से मार्केट आपकी नेगेटिव चलेगी, ऊपर चली गई है, सेलिंग से ऊपर चली गई है ना। ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं ईपी, एंट्री पॉइंट, राइट। ये आपका एसएल हो गया, और आपका ये टीपी हो गया। आपने कौन से टाइम फ्रेम पर लिया? डेली टाइम फ्रेम पर आपने एंट्री ली है, अगर डेली पे आप लोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट, लेट सपोज 70 पिप्स जो है वो नेगेटिव में चलेगी, $70 का आपको लॉस हो रहा है। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ये लोअर हाइस बनाते हुए आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू कर दिया, और आते आते आपका पिप्स जो है वो, सॉरी, टीपी आपका यहाँ पे हिट कर दिया। तो इसका मतलब है आपको फिर ये चीज बेयर करनी पड़ेगी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मार्केट 70 पिप्स या 80 पिप्स की नेगेटिव जाती है, तो आप क्या करेंगे? वहां पे ट्रेड को, सेटअप को क्लोज कर देंगे, बिकॉज वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। अब सेम मेथड आप लोग इसको 5 मिनट पे करेंगे, तो 5 मिनट पे आप कितना नेगेटिव बर्दाश्त कर सकते हैं? लेट सपोज आपका 20 पिप्स का एसएल है, और आपने यहाँ पे 40 पिप्स का टीपी लगाया हुआ है। तो मार्केट क्या करेगी फिर आपकी? 40 पे, अगर 20 पिप्स का एसएल है तो 10 पिप्स या 5 पिप नेगेटिव जाएगी, और फिर वो प्रॉफिट में आना शुरू होती है। तो इसी तरीके से आपके एंट्री पॉइंट्स चल रहे होते हैं। तो एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि हमेशा लो के ऊपर मार्केट रेंज करती है, और उसके बाद बुलिश साइड पर जाना शुरू कर देती है। मतलब एक्यूमुलेशन इस तरीके से होती है कि मार्केट साइडवे पे मूव करना शुरू कर देती है, और ब्रेकआउट के बाद ब्रेक इन करती है, और फिर आपकी दोबारा बाइंग साइड पे मार्केट जाना शुरू कर देती है। तो इसके अंदर ब्रेकआउट होना जरूरी होता है, आइदर वो बेरिश साइड पर हो या बुलिश साइड पर हो। ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट इंटरनली अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, अब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट का मैंने आप लोगों को चीज बताई हुई है। स्ट्रक्चर हमेशा आपका किस तरीके से बनता है? ये लेट सपोज लो है, ये इसका लोअर हाई, और मार्केट ने यहाँ पे फेक आउट दे दिया, और मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर दिया। तो जब मार्केट अपने इस लो का टेस्ट करने के लिए आएगी, जो कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये आपका एंट्री प्राइस होगा, और ये आपका एसएल होगा, और टीपी आपका पहला इस हाई तक होना चाहिए, और नेक्स्ट मार्केट जैसे जैसे हायर हाई बनाती जाएगी, इस तरीके से आप लोगों ने अपने टीपी को लेना होगा। मतलब एंट्री कर सकते हैं, टिप टेक प्रॉफिट भी उसी के साथ साथ आप लोग की चलती रहती है। अच्छा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 4 आवर भी समझ आ रहा है, हमें डेली भी समझ में आ रहा है, 1 आवर भी समझ में आ रहा है, एंट्री पॉइंट करते हुए हम लोग डरते हैं। बिल्कुल उनकी बात ठीक होती है। एंट्री पॉइंट करते हुए हमेशा लोगों को और ट्रेडर्स को बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा होता है। एंट्री पॉइंट पॉइंट हम लोग किस तरह निकालें, और एंट्री अपनी किस तरह करें? अब एंट्री इस तरह आप लोगों ने करनी है कि लेट सपोज दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया, राइट। अब समटाइम्स लोग क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस को देख के यहाँ पे अपनी वो लिमिट्स लगा देते हैं, शुरू में जो मैंने आपको बताई थी, बाय स्टॉप सेल लिमिट, तो बाय लिमिट। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया? सेल लिमिट लगा दी। एग्रेसिव एंट्री लेने के लिए उन्होंने सेल लिमिट लगा दी, और एसएल भी दे दिया। ऐसा नहीं कि एसएल के बगैर वो चल रहे हैं, एसएल उन्होंने बिल्कुल दिया अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट, राइट। अब मार्केट जो है वो बुली साइड पर जाती है, उनका यहाँ पे एसएल हिट कर देती है।
स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे हिट हो गया, और हिट करने के बाद मार्केट डाउन साइड पर आ जाती है। लेकिन जो एक अच्छा ट्रेडर होगा वो क्या करता है, वो आप लोग लेट सपोज दिस इज योर ओवरली टाइम फ्रेम अगेन। अब मार्केट आप लोगों ने देखा कि 5 मिनट पे इस तरीके से रेंज करती है, ये हायर से बना देती है। अब जब प्राइसेस अपने उस लेवल पे पहुंच जाती हैं जहां पे आपने जोन मार्क किया होगा या लाइन ड्रॉ की होगी कि ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है, जहां से मार्केट को सेल होना चाहिए, ठीक है, तो प्राइसेस क्या करती हैं, वहां से आपको 5 मिनट पे अपना एक लो जो होगा स्ट्रक्चर का वो ब्रेक करेंगी, मार्केट रिट्रेसमेंट लेंगी, लोअर हाई फॉर्म करेंगी और फिर लोअर लो। अब हमें पता चल गया कि ओके, अब छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आपको पता होगा कि मेरे पास ये पैटर्न जो हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास एक बेरिश का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म्ड हो चुका हुआ है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट अपने इस जोन में और इस लेवल के अंदर आए और यहाँ पे आपको कोई स्पाइक दे, आपने यहाँ से एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, एसएल इसके ऊपर लगाना है। प्रीवियस जोन का जो हाई होगा, फॉर एग्जांपल ये हाई है, इसके ऊपर एसएल आपने नहीं लगाना, आपने रीसेंट मूव के ऊपर आपने एसएल लगा देना है। और यहाँ से आपने एंट्री प्राइस लेनी है और उसके बाद मार्केट इस तरीके से लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई जाए। ठीक है, आपका फिर मार्केट ने लोअर लो बना दिया। ब्रेक इवन कब करना है, जब मार्केट एंट्री पॉइंट से नीचे एक लो, लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाते, तो ये फिर आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अब मजीद यहाँ पे इस तरीके से डाउन साइड पे ही जाएगी। तो आपने फिर अपनी एंट्री पॉइंट्स को बीई कर देना है, ब्रेक इवन कर देना है, ताकि इन केस अगर मार्केट ऑपोजिट भी जाती है तो आपका ब्रेक इवन हिट हो, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, आपको फिर भी एक दो पिप्स का प्रॉफिट ही होगा ब्रेक इवन। फिर आपने लोअर हाई जैसे जैसे मजीद नीचे जाती जाती है, तो फिर वो कहाँ तक आपकी जाती है, अगर आपने 1 आवर का लेवल ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया है तो सिंपल रेजिस्टेंस मार्क किया है, तो 1 आवर की सपोर्ट तक जाएगी मार्केट। आप वो देखें, अगर वो आपका एरिया बन रहा है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल 100 पिप्स का, तो आपको 100 पिप्स का टीपी मिलेगा। अगर वो 50 पिप्स का मिल रहा है तो आपको 50 पिप्स का टीपी मिलेगा। अगर वो बन रहा है 30 पिप्स का तो आपको 30 पिप्स का टीपी मिलेगा। तो हमेशा इस तरीके से आपने बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी होती है, और उसमें अपने प्रॉफिट को आप लोगों ने सिक्योर करना होता है। ठीक है ना। तो मार्केट का साइकिल का चलने का तरीका हमेशा एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, बाइंग प्रेशर बन रहा है, जिसको आप लोग को बताते हैं ना कि बाइंग प्रेशर बन रहा है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है, अब मार्केट बुलिश जाएगी, अब मार्केट बेरिश जाएगी। तो इन्हीं चीजों के मुताबिक मार्केट साइकिल को देखते हुए हम लोग आपको बता रहे होते हैं। ठीक है। देन रीएक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि लेट सपोज आप लोग जो हैं एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं और ये आपका छत है। आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे जाना है, ये आपका 10th फ्लोर है। ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से आपने स्टेयर्स पे चलना शुरू किया ऊपर। ठीक है। अब मिड का 5th फ्लोर पे है तो आप लोग यहाँ पे रुक गए हैं। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा क्या किया, ब्रेक ले लिया कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना पानी शानी पी लूं मजीद। तो इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ पे मजीद बाइंग होती है इस लेवल के ऊपर। फिर मार्केट क्या करती है, दोबारा से यहाँ से बुली साइड पर जाना शुरू करती है, और आपका टारगेट जो होता है वो 10th फ्लोर तक मार्केट आपको टारगेट दे देती है। आप 10th फ्लोर पे चले गए, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब आप दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ठीक है। अब आपके अंदर मजीद एनर्जी नहीं है कि आप मजीद जो है वो 10th फ्लोर ऊपर जाएं, मतलब 20 फ्लोर पर आप जाएं, मजीद आप 10th फ्लोर पे एकदम नहीं जा सकते। अब आप क्या करेंगे, कहेंगे नहीं, अब मैंने यहाँ से ना दोबारा 5th फ्लोर पे जाना है। मैं 5th फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ से अपनी थोड़ी बहुत मजीद एनर्जी मैं लूंगा, रेस्ट वगैरह करूंगा। अब मैं 5th फ्लोर से फिर बाइंग साइड पे, मतलब फिर से मैं 15th फ्लोर का एम करूंगा, उसके मिड का। डायरेक्ट मैं 20 पे जंप नहीं कर दूंगा। मैंने फिर क्या किया कि 15th फ्लोर पर गया, वहां पे थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मार्केट ने फिर से दोबारा बुलिश साइड पे मूव देना शुरू किया और 20 फ्लोर का उसने टारगेट दे दिया। अब जितने फ्लोर्स होंगे उस हिसाब से आप लोगों ने अपनी प्लानिंग के साथ चलना होता है। तो स्मार्ट मनी हमेशा जो होती है वो आपकी इस साइकिल पे इसी तरीके से मूव कर रही होती है। ठीक है, ये आसान इसलिए आपको एग्जांपल दिए फ्लोर्स की कि आप लोगों को बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसे ना हो कि मार्केट थोड़ी सी बुलिश जाए तो आपके अब मार्केट यहाँ से फिर सेल होने वाली है, इस तरीके से नहीं होता, बहुत कम इस तरह के चांसेस होते हैं। मार्केट जब भी इस तरह रेंज करती है और बुलिश पीछे से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो इसका मतलब है हमने मजीद इसमें बाइंग देखनी है जब तक मार्केट रेंज के बाद अपना लो ब्रेक ना कर दे, मतलब एक बड़ी सी कैंडल से लो ना ब्रेक कर दे। बड़ी कैंडल का मतलब ये होता है कि आप वो मोमेंटम अपना शिफ्ट कर रही होती है, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद लाइव चार्ट पे भी जाके देखेंगे। ठीक है। तो ये इसकी सारी जो है ना डेफिनेशन की, मार्केट किस तरीके से साइड वे पे चल रही होती है, एक्यूमुलेशन फेज होता है, फिर मार्कअप होता है, फिर मार्कअप के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है,
मार्क डाउन फेज होता है। फिर स्मार्ट मनी क्या करती है, विल वेट फॉर प्राइस टू फॉल एट व्हाट दे कंसिडर लो टू रीग्रुप। ठीक है ना। टू कलेक्ट प्रोसेस विल दिस द कलेक्शन प्रोसेस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इसमें शायद 1 वीक का टाइम लगे, मतलब 5 ट्रेडिंग डेज लगे। Using this theory, the volume bar indicator is very important to confirm the price movement because it is closely related to supply and demand. अब सप्लाई एंड डिमांड जब आप लोग एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि बाइंग प्रेशर किस तरह बन रहा होता है और सेलिंग प्रेशर किस तरह बन रहा होता है। और जो इतनी बड़ी कैंडल, जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि बड़ी कैंडल से मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करती है तो हमें ये मजीद कंफर्मेशन हो जाती है कि अब आपकी जो प्राइसेस हैं वो बेरिश साइड पर जाने लगी हैं या बुलिश साइड पर। वो फिर आप लोगों को बड़े आसानी के साथ ये चीज़ें कंफर्म्ड हो जाती हैं। राइट। इसमें आप लोगों को बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी से आप मार्केट को स्टडी कर सकते हैं और आप मोमेंटम शिफ्ट भी देख सकते हैं और मार्केट में ये भी जज कर सकते हैं कि अब प्राइसेस के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आ रहा है या मार्केट के अंदर मजीद मजीद अभी बाइंग प्रेशर बाकी है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स की मूवमेंट के ऊपर आसानी आप लोग इसको जज कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ उसके ऊपर आप लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। तो अभी हमारे पास मार्केट की दो ही टाइप्स होंगी, या तो मार्केट आपकी बाय हो रही होगी या मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव कर रही होगी। और थर्ड आपका क्या होता है कि मार्केट आपकी सिंपली साइड वे पर ही मूव कर रही होती है, इसमें इतना कोई डिफरेंट चीज नहीं होती, बुलिश होती है या बेरिश होती है। तो फॉरेक्स की सबसे अच्छी चीज ये है कि ट्रेडर जो होंगे वो दोनों तरफ प्रॉफिट ले रहे होते हैं, सेल साइड पे भी ले रहे होते हैं और बाय साइड पे भी प्रॉफिट ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस तरीके से आप लोग ये सुनते होंगे ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि अगर हम बाय करेंगे तो ही हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट सेल हो रही थी तो हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो फॉरेक्स की सबसे अच्छी जो एक बात है वो यही है कि आप लोग इस मार्केट के अंदर दोनों साइड पे प्रॉफिट लेंगे। बाय साइड पे भी, मतलब बुलिश, बाय मींस बुलिश मार्केट, जब मार्केट आपकी बाय ट्रेंड पे होती है। और बेरिश को हमेशा आप लोग सेल बोलते हैं, सेल साइड, दोनों साइड पे आप लोग इसमें प्रॉफिट ले रहे होते हैं। अच्छा। अभी जो है ना ये हायर हाई हायर लो, इसकी फॉर्मेशन अभी आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताई थी। अब मजीद हम लोग इस चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये यूरो यूएसटी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। राइट, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखना है कि कंटिन्यूएशन मार्केट की किस तरीके से बन रही है। कंटिन्यूएशन से मतलब ये है कि आपकी जो सेलिंग की कैंडल है वो किस तरीके से लो बना रही है। लो बनाने के बाद मिनिमम इसमें जो रिट्रेसमेंट है वो कौन सी आपकी बन रही है, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। राइट। मिनिमम इसकी 2 कैंडल्स बननी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 3 कैंडल बन जाए, 4 कैंडल बन जाए, लेकिन प्रीवियस जो है ना इस हाई का ब्रेक ना करें। तो हमारे पास ये कंटिन्यूएशन ही रहेगी सेल साइड पे। और कंटिन्यूएशन किस तरह बनेगी, जब मार्केट अपने इस प्रीवियस लो का जो है वो ब्रेकआउट कर दे, लोअर लो आप इसको बोल सकते हैं। राइट। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, दोबारा मार्केट आपकी इस तरह पुल बैक करेगी। राइट। पुल बैक करेगी अपने उसी स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर लेवल वैलिड होता है। और मार्केट आपकी दोबारा नीचे डाउन साइड पे चली जाए, अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोअर लो हमारे पास यहाँ पे इस एरिया से लेके इस एरिया तक लोअर लो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि उसने लो बना के क्लोजिंग दे दिया। जैसे मार्केट दोबारा अपने स्ट्रक्चर लेवल पे गई, रिजेक्शन कैंडल आपकी बनी, स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब ये देखें कि डेली का टाइम फ्रेम है, तो इस पे आप लोगों ने एविडेंस कौन से टाइम फ्रेम पर देखना होगा, जब मार्केट अपने डेली के स्ट्रक्चर लेवल पर जाएगी तो 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन देख लें। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपने सेम वही चीज देखनी है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री पॉइंट, ईपी जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मार्केट आपकी इस तरह लो बनाती है एंड लोअर हाई बनाती है, ये जो आपका डेली का लेवल है, तो जैसे ही प्राइसेस आपकी यहाँ पर आएंगी, आपने लेवल ऑलरेडी मार्क किया होगा डेली टाइम फ्रेम का। अब आपने जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपने जाके सिर्फ और सिर्फ क्या चीज देखनी है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आपको मार्केट इस तरह कोई अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट ले और लोअर लो फॉर्म करे, तो आपका यहाँ पे एक कंफर्म्ड एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो वो कहाँ तक आपने होल्ड रखना होता है उसको, हमेशा आवरली टाइम फ्रेम को आपने अपनी इस लोअर लो तक अपना टीपी रखना होता है, जो मार्केट लोअर लो बनाती हुई जा रही है। अब ये आपका स्ट्रक्चर लेवल था, यहाँ से आपने सेल किया तो जो रीसेंट आपका लो बना होगा यहाँ तक आपने उसका टीपी होल्ड रखना है। मार्केट अपने डेली, अगर मार्केट ट्रेंड पे मूव कर रही है, ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। ऐसे ना हो कि मार्केट साइडवे मूव कर रही है और आप कहें कि मार्केट पता नहीं हमें प्रॉफिट क्यों नहीं दे रही। तो मार्केट में कोई ना कोई उस पेयर में आप लोगों ने काम
उस पेयर को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, या तो वो आपका बेरिश ट्रेंड पे मूव कर रहा हो, या प्राइसेस आपकी बुलिश ट्रेंड पे इस तरीके से हायर हाई बनाती हुई जा रही है। और ये आपको किस तरह पता चलता है? ये आप 4 आवर चार्ट देखते हैं, डेली का चार्ट देखते हैं, तो डेली के चार्ट के ऊपर आपको इस तरीके से ये लो, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज, और फाइनली आपकी लोअर लो बनाती हुई जाएगी, राइट। अब इसका लास्ट जो है मार्केट ने, ये इसका लोअर हाई पॉइंट है, और उसके बाद जब मार्केट ने अपना इस लो को ब्रेक किया तो इसने यहाँ से अपनी एक सपोर्ट फॉर्म की थी और लोअर लो बनाया था। ये इसका हमारे पास लास्ट एरिया बनता है। इसकी आप लोग विक भी इस तरह मार्क कर सकते हैं। विक ही हमेशा मार्क करते हैं, बॉडी और विक के दरमियान आपका जोन बनता है, जिस तरह डबल मैंने बनाई है लाइंस। अब मार्केट ने अपने इस हाई का ब्रेक किया। अच्छा, हाई का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट दी है। ये आपकी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन गई और मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया। अब जो लास्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने वहां पे क्या किया? रिट्रेसमेंट दी और हायर हाई दोबारा बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा मार्केट में जब नीचे आएगी अपने इस लेवल पे, तो हम लोगों ने यहाँ से बाय ही करना है। और कहाँ तक आपका टारगेट होगा प्राइस? जो टारगेट प्राइस होगी वो आपकी यहाँ तक आपकी टारगेट प्राइस डन हो जाएगी। दोबारा मार्केट उस लेवल पर आई तो मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी कि मार्केट जो अपना एक सपोर्ट एरिया बनाती है, सिंगल कैंडल के बाद मार्केट हाई बनाते, तो सपोर्ट को जब ब्रेक करती है तो वो किस तरह करती है? एक मोमेंटम शिफ्ट कैंडल से, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करती है डेली टाइम फ्रेम पर। अब मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपका एक अच्छा लेवल है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है इसका, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना। तो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्या देखना है? स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, और मार्केट वहां से आपकी फिर से सेल होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरीके से मार्केट में सेलिंग साइड और बाइंग साइड दोनों साइड के ऊपर जो है वो आपका प्रॉफिट बन रहा होता है। सेल साइड पे जब मार्केट आपका ट्रेंड बेरिश साइड पे था तब भी आपको प्रॉफिट बन रहा, और जब मार्केट आपकी बुलिश साइड पे हायर जाए इस तरह बनाती हुई जा रही है तब भी आपका प्रॉफिट बन रहा है। और सेलिंग मार्केट में भी आपका दोनों साइड के अंदर प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, मार्केट आपको दोनों साइड पे प्रॉफिट दे रही है। अच्छा जी, बाय लो सेल हाई, वी कैन मेक अ प्रॉफिट व्हेन वी बाय और सेल करेंसी, बाय एट लो प्राइस, सेल एट हाई प्राइस। अब आप देखें कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें यहाँ से बाय करना चाहिए। तो इस एरिया के ऊपर आप देखें कि मार्केट ने अपने प्रीवियस इस हाई का ब्रेक किया और यहाँ पे क्लोजिंग आपको दे दी। दोबारा मार्केट जो लास्ट कैंडल होती है ना, उस एरिया को आपने मार्क करना होता है एज ए जोन, जो आपका सपोर्ट एरिया होता है। वहां पे मार्केट आती है, दोबारा मार्केट बुलिश साइड पर चली जाती है। अब इसी लेवल को मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं और ये पूरा का पूरा आपका जोन में बना दूं, तो मार्केट दोबारा अपने उसी जोन पर आती है। वहां पे उसने रिजेक्शन दी है। अब ये आपका डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली का चार्ट है D1 का। अब डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका तो एसएल जो है इसकी लो के नीचे होना चाहिए, और ये तो आपका मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आ गई है, और काफी देर यहाँ पे रुकी है। उसके बाद मार्केट बुले साइड पे गई। तो डेफिनेटली डेली का जो नीचे जोन मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपने 1 आवर के ऊपर हम लोगों ने एविडेंस देखना है। अगर ये डेली का लेवल है तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन से टाइम फ्रेम का एविडेंस देखना है? ये हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम का एविडेंस देखना है, 1 आवर का। और उसको होल्ड कहाँ तक रखेंगे? डेली। अगर आपने नीचे डेली के लेवल ऑफ सपोर्ट से आपने बाय किया है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपने बाय किया, तो आपने होल्ड भी डेली के लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक करना है। अब जो डेली का टाइम फ्रेम होता है वो आपको मिनिमम कितना रिवॉर्ड देता है? वो मिनिमम मिनिमम आपको एटलीस्ट, जो आपको रिवॉर्ड देता है वो कितना देता है? आपको तकरीबन 500 से लेके 1000 पिप्स तक। सेम 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है गोल्ड के अंदर, आपको कितना रिवॉर्ड दे देते हैं? 25, 30 एंड 50 पिप्स, इतना आपको रिवॉर्ड जो है नॉर्मली उसमें मिल जाता है गोल्ड के पेयर के ऊपर। अब यहाँ पे भी आप देखें कि मार्केट ने ये जो 1 2 3 पैटर्न बनाया था, जो आपका एक हाई बनाया था उसके बाद लो आपने देखा था मार्केट ने बनाया है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है कि ये मार्केट ने एक हाई बना दिया, रिट्रेसमेंट दी, और मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बना दिया। अब मार्केट दोबारा नीचे आए, ये डबल टॉप लगाए, वट एवर, जब भी मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर लेवल पर आएगी तो हमने यहाँ से इसको बाय की तरफ ही देखना होगा। जो एक्चुअल अब मार्केट यहाँ पे भी मूव करती रही है, यहाँ पे भी मूव करती रही है। अब ये आपका एक रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ से सेल किया तो इसका टीपी हमारे पास इस लो तक होना चाहिए। अब मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल पर आती है जहां से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर गई थी। हमने ऑलरेडी वो जोन मार्क किया हुआ है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आती है तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बनती हुई नजर आती है।
इन्वर्टेड हैमर आपको बनता हुआ नजर आता है, उसके बाद इनगल्फ नजर आती है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी इस इनगल्फ को सपोर्ट फाउंड किया, नेक्स्ट कैंडल फिर आपकी इनगल्फ नजर आती है। तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, और इसकी लो के नीचे ऐसे रख के यहाँ पे हाई के ऊपर आप इसमें टीपी ले सकते हैं बिल्कुल। ये बहुत ही आसान जो है ना मेथड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने का। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इन लेवल्स को इस तरीके से मार्क कर लेते हैं और कहते हैं यहाँ पे दोबारा आए तो बाय करो। अब मार्केट यहाँ से थोड़ी सी बाय साइड पे गई, दोबारा नीचे आ गई। अब लोग क्या करते हैं गलती के, वो यहाँ से कहते हैं अच्छा जी ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो, कब यहाँ से सेल शुरू कर दो। वो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे आपका जो है वो एक बुलिश का पैटर्न जो है वो फॉर्म किया हुआ है। बुलिश का पैटर्न आपका किस तरह होता है, इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर। अब अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से रेंज करे, रेंज करने के बाद अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आए, तो डेफिनेटली वो अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से बाई साइड पे जाएगी, ना कि सेल साइड पे मार्केट मूव करेगी। ठीक है। तो आपने ये चीजें देखनी है कि आपका मेजर जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या कह रहा है, मेजर स्ट्रक्चर आपका आपको बुलिश साइड पर ही बता रहा है कि मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। अब यहाँ पे भी आप लोग देख लें कि सिंपल इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है। एक्यूमुलेशन, मार्क अप फेस, रीएक्यूमुलेशन, हायर सही, मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेंज की, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट किया, हायर सही। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हाई से लेके लो, लोअर हाई, और मार्केट वहां से आपकी फिर सेल साइड पे जाना शुरू कर दी। तो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर के पैटर्न्स है वो इसी तरीके से आपके फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, हायर हाई एंड हायर लो के ऊपर। तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हम लोगों ने बाय किस तरह से करना है तो सेल किधर से करना है। जब मार्केट अपने इस रेंज के बाद मार्केट हमेशा जो है ना पुल बैक करती है और अपनी सपोर्ट बनाती है। अब सपोर्ट इस तरह आपकी बनती है, जब मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, आपने यहाँ पे उस वक्त बाय नहीं करनी जब आपको रिट्रेसमेंट मिल रही है। जब मार्केट दोबारा टेस्ट करने के लिए और रिजेक्शन कैंडल दे के ऊपर क्लोजिंग दे दे यहाँ पे, या आपको इस तरह सपोर्ट बना दे और इसका हाई ब्रेक कर दे सपोर्ट का, तो आप यहाँ से एंट्री लेके इसकी लो के नीचे ऐसे लगा सकते हैं और इसको जाने देते हैं बाय साइड पे। तो यहाँ पे फिर मार्केट जो है फिर आपकी बाई साइड पे जाना शुरू कर देती है। अब आप देखें कि ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाई और हायर हाई दोबारा बना दिया, तो आपका वही पैटर्न बन गया जो मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे इस तरीके से। ये अब मार्केट ने क्या किया, अपने उसी पैटर्न के अंदर आई, उसी जोन के अंदर आई, और उसकी लो को उसने टेस्ट किया यहाँ पे। यहाँ पे आपको फिर रिजेक्शन को देखने को मिली, और फिर दोबारा जब उसने रीटेस्ट किया तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक टारगेट आपको दे दिया अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल तक। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया दोबारा से फॉर्म हो गया जब मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले रही होती है। अब ये एरिया आपका कौन सा है, ये आपका एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया, कंफर्म्ड सपोर्ट एरिया। अब मार्केट दोबारा नीचे रिट्रेसमेंट लेके फिर हाई बना देती है, तो यहाँ पे आपका पैटर्न जो है वो वही फॉर्म्ड हो रहा है जो मैं आपको सिखाया था, आपको पढ़ाया था। अब प्राइसेस अपने इस लेवल पर आती है, तो यहाँ पे मुझे क्या चीज एंट्री लेनी चाहिए, सपोर्ट। अब इस लेवल से सपोर्ट लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आपका जो है वो टीपी होना चाहिए। ये आपका टीपी हो गया, और मजीद आपकी प्राइसेस यहाँ पे जा सकती हैं। अब मार्केट यहाँ पर आती है तो इस लेवल के ऊपर आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलती, तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि अगर आपने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाया होगा, ठीक है, तो आपका एसएल जो है वो हिट होने से बच जाएगा। अब मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर लेवल का ना नीचे ब्रेकआउट भी दे दिया। ब्रेकआउट का मतलब है कि नीचे उसने क्लोजिंग दे दी हुई है। अब क्लोजिंग देने के बाद जब मार्केट इस हाई को आप लोग लेते हैं और इस लो को लेते हैं, यहाँ पे आपने फिबोनाची लगानी है। फिबोनाची का जो इस्तेमाल है वो आपने इस तरह करना है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से हायर से बनाती हुई जा रही है, हायर से बनाती हुई जा रही है, और उसने क्या किया कि अपने इस लो का उसने ब्रेकआउट कर दिया। अब मेरे पास एक ये हाई है, एक ये लो है। आपने हाई पे लगानी है फिबोनाची और उसको लो तक लेकर आना है। अब उसमें देखना है आपने कि कितनी रिट्रेसमेंट लेती है मार्केट। अब जो ये आपका 50% का लेवल है या 61.8 का लेवल है, मार्केट वहां तक अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है, और इस लेवल को टच करने के बाद फिर मार्केट नीचे डाउन साइड पे गिर जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब प्राइसेस जो है वो आपकी मोस्ट लाइकली टू सेल साइड पर आपकी जाना शुरू करेगी। फिर जो प्रीवियसली हायर लो होते हैं वो आपके टीपी प्राइसेस होते हैं, वहां तक आपने मार्केट में टीपी लेना होता है। इसकी ये सिंपल सी थ्योरी होती है। सेलिंग साइड पे भी इसी तरीके से है कि आपका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मार्केट बाय में ऑब्वियसली बाय हो रही है, तो सेल साइड पे मार्केट इसी तरीके से हमेशा मूवमेंट दे रही होती है।
फॉर एग्जांपल ये इसका स्ट्रक्चर एरिया, मार्केट ने यहाँ से बाय साइड पे ब्रेक दिया, उसके बाद डाउन साइड पे ब्रेक दे दिया। अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल का उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ने लो बना दिया। रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने, फिर यहाँ पे अपना सपोर्ट एरिया फॉर्म किया, उसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस, और वहां से मार्केट फिर से आपकी सेल साइड पे। इस तरीके से ओवरऑल आपकी जो डायरेक्शन होती है सेल साइड पे भी और बाय साइड पे भी, ये आपकी हमेशा इसी तरीके से रहती है। आपकी जो मार्केट के चलने का तरीका होता है वो एज इट इज ही रहता है थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट द मंथ्स, उसमें किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं आ रहा होता। अच्छा जी, सपोर्ट एंड एस एंड आर रेजिस्टेंस आपके जो लेवल्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल लैंग्वेज, रूफ, जिसका मैंने आपको अभी रूफ की एग्जांपल दी थी, तो जो छत होगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा। आप समझे कि आपका जो छत बना वो आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और जो आपका फ्लोर है वो आपका सपोर्ट एरिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें बहुत आसानी से लाइफ टाइम के लिए याद रह सकती हैं कि आपका कौन सा जो है वो सपोर्ट एरिया और आपका कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब बाउंसिंग प्राइसेस क्या होती हैं? बाउंस किसको कहते हैं? बाउंस इस तरह कहते हैं कि अगर आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मार्केट ने हायर से फॉर्म कर दिए और अपने इस जोन में प्राइसेस बार बार आ रही हैं। अब मार्केट वन टाइम यहाँ पर आती है तो मार्केट अपने इस हाई का दोबारा से ब्रेकआउट कर देती है, ये एरिया का ब्रेकआउट कर देती है। अब प्राइसेस नीचे आती हैं, फिर यहाँ पे मार्केट इस तरह रेंज शुरू कर देती हैं और हायर से बनाना शुरू कर देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने इस लो को जो है वो होल्ड रख रही है। मतलब जब भी प्राइसेस अपने इस जोन में आती हैं, यहाँ पे आती हैं, तो वहां से मार्केट क्या कर देती है? बाउंस हो जाती है, बाउंस, ठीक है। प्राइसेस जो है वो यहाँ से आपकी बाउंस होना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पे हायर साई या हायर लो बनाना शुरू उसने कर दिया, मार्केट ऑलरेडी प्राइस बाउंस हो चुकी हुई है। तो बाउंस का मतलब यही होता है कि जब तक मल्टीपल एक ही लेवल के ऊपर आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और वो लेवल आपका ब्रेक नहीं हो रहा होता, मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही होती उस लेवल की, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जब मल्टीपल टाइम उस लेवल को टैप करने के लिए, और वो लेवल कितनी दफा मैक्सिमम टैप हो सकता है, टच हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, उसका उस लेवल का रीटेस्ट हो सकता है, वो मैक्सिमम आपका 4 टाइम होता है। जब फिफ्थ टाइम मार्केट नीचे आती है तो फिर क्या होता है? आपका एसएल हिट हो जाता है, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो एक लेवल जो है वो मैक्सिमम आपका 4 टाइम प्ले होता है। अब 4 टाइम से मुराद ये है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 4 टाइम मार्केट अपने एक लेवल को इजीली प्ले कर रही होती है। अब ये प्राइस जो है ना, होल्ड, होल्ड का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट यहाँ से आपकी इस तरीके से सेलिंग साइड पर चली गई है तो इसी जोन के ऊपर मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से आपको रिजेक्शंस देना शुरू कर देगी। तो इसमें भी आपकी जो रिजेक्शंस काउंट होती हैं वो आपकी 4 टाइम होती है। अब ये मार्केट की टोटली अपनी मर्जी होती है कि वो 4 टाइम करे, 5 टाइम करे, 6 टाइम करे, इट्स टोटली अप टू मार्केट मर्जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि, सॉरी ये इसकी रिट्रेसमेंट नहीं इसमें काउंट होगी, सिंगल कैंडल है आपकी। मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट दे दी, राइट, डाउन साइड मूवमेंट दे दी, एक हमारे पास एक हाई बना दिया, एक लो बना दिया। अब उसमें मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है इस तरीके से। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 1, 2 और ये 3 इसने पैटर्न बना दिया। अब इस पैटर्न के मुताबिक मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पर गई, उसने जैसे ही वहां पे टेस्ट किया और मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने दोबारा लो बनाया। अब अपने उस स्ट्रक्चर लेवल को उसने टेस्ट किया और वहां से फिर से मार्केट आपकी दोबारा नीचे डाउन साइड पे जाना शुरू कर दिया। तो इसमें मतलब ये हुआ कि मार्केट ने लोअर हाइज एंड लोअर लो की फॉर्मेशन देना शुरू कर दी। तो हमारे पास क्या हुआ कि प्राइसेस वहां पे अप साइड पे क्या हुआ, होल्ड रहे। अब मार्केट जब बुलिश जा रही होती है तो उस पे क्या होता है कि मार्केट वहां से होल्ड हो रही है और प्राइसेस जो है वहां से बाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सारा तरीका होता है। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक एस एंड आर, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एस एंड आर? देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेक्शन एट द प्राइस वेयर यू ट्राइंग टू अचीव लो और हाई। रिजेक्शन मींस देयर इज अ लॉन्ग टेल, मींस आपको विक्स लग रही होंगी, आपको रिजेक्शन मिल रही होंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम मार्केट जो है वहां से आपकी सेल साइड पर जा रही है और मल्टीपल टाइम मार्केट आपकी बाय साइड पर जा रही है। तो वो आपका स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएंगे जितनी दफा उसमें। अब ये देखें कि स्ट्रॉन्ग डेली लेवल्स है, मार्केट पहले नीचे आई, बुलिश साइड पर गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने टेस्ट किया, फिर मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया, तो सो ऑन करते करते मार्केट जो है वो आपकी यहाँ से बुलिश साइड पर चली गई है, मार्केट जो है वो आपकी ऑलरेडी
बुलिश साइड पर चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम अपने इस लेवल को, सपोर्ट एरिया को मल्टीपल टाइम भी उसने टच टच किया, टेस्ट किया। तो यहाँ से मार्केट ने हमें क्या कंफर्मेशन दी है? बुलिश साइड की कंफर्मेशन दी है, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होगा कि आपके जो बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है कि आपके ऊपर एक लेवल है जहां से मार्केट गिरी है, दोबारा वहां पर जाती है, रिजेक्शन देती है, फिर वहां पे जाके रिजेक्शन देती है, थर्ड टाइम वहां पे जाके रिजेक्शन देती है, फोर्थ टाइम देती है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बनता जाएगा। तो वो डेली का ही लेवल होगा, ठीक है, डेली या वीकली के लेवल्स होंगे। आप अक्सर देखते हैं ना कि वीकली लेवल पे मार्केट बिल्कुल लो पे आई हुई होती है, जिस तरह अभी आप जीबी पाउंड यूएसडी को देख लें कि वो कितना ज्यादा नीचे गिर गया था, वो मंथली लेवल पे नीचे गई थी और वहां से उसने रिजेक्शन लिया और उसके बाद उसने मुड़ के दोबारा से अपने उस लेवल को नहीं देखा, ना ही उस लेवल पे उसने जो है आपको दोबारा कोई एंट्री का मौका दिया। मार्केट अपने उस लेवल से लास्ट ईयर सितंबर और अभी आपका सितंबर, एक साल से मार्केट ने अपने उस लो को जो है वो दोबारा देखा ही नहीं है, ठीक है ना। मार्केट हायर आई, बुलिश 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 साइड पे मार्केट सेल भी आई, लेकिन अपने उस लो को उसने टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मंथली का लेवल था। तो बहुत ही जनरल लेवल्स होते हैं मंथली के, जिसको मार्केट जो है वो एक ही दफा टच करती है, ठीक है। तो ये आपका डेली का। अब वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि सेम मेथड होता है लेकिन 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। मार्केट मल्टीपल टाइम अपने लेवल के ऊपर रिजेक्शन दे रही है, एक सपोर्ट उसने फॉर्म की हुई है, सपोर्ट फॉर्म करने के बाद दोबारा वहां पर आके रिजेक्शन ले रही है। मेथड आपका सेम ही है, लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम होता है ना 30 मिनट्स, उसमें आपको फायदा ये होता है कि आपको एक दिन में, अगर आप इंट्रा डे ट्रेडर हैं, जिसको डे ट्रेडर बोला जाता है, तो इंट्रा डे पे आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। अगर आप जो है वो पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको एंट्री थोड़ी सी लेट मिलेगी। एंड सो ऑन करते करते मार्केट जो है वो आपको क्या करेगी? रिवॉर्ड मिलता जाएगा। अगर आपका 30 मिनट्स का, लेट सपोज आप यहाँ पे एंट्री करते हैं और 30 मिनट्स का आपका ये रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट ऐसा 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 दोबारा जाते हुए आपके टीपी तक आपको प्रॉफिट दे देगी। तो लेट सपोज आपका ये 50 पिप्स की रेंज है, ये टोटल आपकी 50 पिप्स की रेंज है। तो 50 पिप्स के अंदर आपको आसानी इस लेवल के अंदर जो है वो ट्रेड मिल जाएगी। अगर आपका 4 आवर का लेवल है तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट सेल बाय दोनों साइड पे मूव करेगी और इवेंचुअली मार्केट नीचे गिरते गिरते अपने 4 आवर के लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक आपको जो है वो टारगेट डन करवा देगी। अच्छा, वीक रेजिस्टेंस। अब वीक रेजिस्टेंस भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे। आप आवरली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, आप 15 मिनट पे देख सकते हैं, आप 5 मिनट पे देख सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स इसलिए कि चलें, आपका एक मिड का एरिया, ना 15 मिनट है ना 1 आवर है, दरमियान का एरिया, आपका दरमियान का टाइम फ्रेम है 30 मिनट। तो 30 मिनट्स पे आप लोग देखें, अगेन वही चीज़ है कि मार्केट ने क्या किया, अपना एक सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, रिट्रेसमेंट दी और यहाँ पे लोअर लो बना दी, मतलब ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दे दी। अब मार्केट यहाँ पे, मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी ये बात कि रेंज करे वट एवर जो भी चीज़ करे, जब तक मार्केट इससे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, मतलब मार्केट ने इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म कर दिया है और यहीं पे उसने रेंज शुरू कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, यहाँ पे आपको बेरिश का पैटर्न जो है, बी बेरिश का पैटर्न फॉर्म हुआ हुआ है ऑलरेडी। फिर मार्केट ये रिट्रेसमेंट लेती है और उसके बाद आपको दोबारा से सेलिंग साइड पर मूव देना शुरू कर देती है, अगेन नीचे डाउन साइड पे लोअर लो बना दिया। अब जो लास्ट कैंडल है, बेशक इसकी विक को और हाई को आप मार्क करें या इस पूरी कैंडल की जो बॉडी है उसको आप मार्क कर लें, दोनों चीजें बेहतर होती हैं। इन लेवल्स पे आने के बाद मार्केट आपको रिजेक्शन देती है, वहां से फिर आप लोग इसकी सेल पकड़ सकते हैं। तो सो ऑन ऑन एंड ऑन इस तरह मार्केट आपको जो है वो बेहतरीन किस्म का जो है एक रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। प्राइसेस जो होती है ना, वो आपको एक बेहतरीन किस्म का इसके अंदर रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। और ये किस तरीके से आपको मिलेगा? डेफिनेटली आप स्मॉलर टाइम फ्रेम, जो आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम कौन सा होता है? छोटा टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मार्केट आपको बेहतरीन किस्म का इसमें रिवॉर्ड देती रहेगी। मेथड सेम ही है, आप इसको इम्प्लीमेंट 5 मिनट पे करें, 15 मिनट्स पे करें या इवन 1 मिनट पे करें, रिवॉर्ड आपको उतना ही मिलेगा, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको इस मार्केट में रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप। अब फ्लिप का मतलब ये होता है कि द ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम सेल टू बाय, resistance becomes support, is a resistance level, RBS is a resistance level that turns into a support when the price manages to break that level। अब प्राइस क्या करती है कि वो मैनेज करती है कि अपने उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दें। अब रेजिस्टेंस, जिस तरह मैंने अभी आपको प्रीवियस चार्ट पे भी दिखाया था कि ये आपके रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपका नीचे सपोर्ट एरिया है। अब डेफिनेटली ये लेवल ब्रेक होगा और आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई बन गया और एक हाई लो बन गया। अब मार्केट दोबारा से नीचे आती है, प्राइसेस आपकी इस स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करती हैं
तो ये आपका कौन सा एरिया बनेगा, रेजिस्टेंस से बिकम सपोर्ट, जिसको आप लोग फ्लिप बोलते हैं, कि आपको फ्लिप जोन। अब जब भी ट्रेडर्स जो है वो अक्सर इसको इस तरीके से देख रहे होते हैं कि जब भी फ्लिप की बात की जाए कि फ्लिप जोन कौन से होते हैं, तो उनके माइंड में सबसे पहले फ्लिप वो समझते हैं कि अब आप देखें कि फ्लिप फोन होते हैं, तो फ्लिप का मतलब ये है कि ओपन हो जाता है मार्केट, राइट, दूसरी साइड पे चली जाती है वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन। तो फ्लिप का मतलब ये हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को फ्लिप कर दिया और यहाँ से आपको सपोर्ट बना लिया। ठीक है ना, मतलब आपकी प्राइसेस इस तरीके से जा रही थी, तो मार्केट बुलिश साइड पर जाती है, तो ये एरिया आपका अभी क्या बन चुका है, सपोर्ट एरिया। और ये आपका एरिया कौन सा बन चुका है, रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो रेंज करे या डायरेक्ट ऊपर चली जाए, ये मार्केट की मर्जी होती है। आप लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर सबसे पहले क्या देखना होता है, साइन देखने होते हैं, आपके जो साइन होते हैं ना, साइन आपके कौन से होंगे, मॉर्निंग स्टार बन जाए 1 आवर पे, आपका कोई अच्छा से इन्वर्टेड हैमर बन जाए, ये इस तरह के कोई भी आपके बुलिश के कैंडलस्टिक्स पैटर्न या उनके साइन बन जाए, तो फिर आपको बहुत आसानी से एंट्री जो है ना, एंट्री करने के अंदर बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी, एंट्री करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेवल आप बेशक बड़े टाइम फ्रेम के लगाएं, लेकिन एंट्री में जो है ना, वो आप लोगों ने किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, द ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम बाय टू सेल, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स लिए गए हैं, मतलब लो बनाया गया है, फिर उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने अपनी नई रेजिस्टेंस फॉर्म किया, फिर लो बनाया, फिर नई रेजिस्टेंस फॉर्म किया, फिर लो बनाया, फिर न्यू रेजिस्टेंस। तो सो ऑन करते करते मार्केट का यहाँ पे क्या हुआ कि एक आपने देखा कि डाउन ट्रेंड पे मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया, और उसके बाद वो रेजिस्टेंस बनी जब ब्रेकआउट हुई, फिर उसने सपोर्ट फॉर्म की, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, तो वो इसीलिए लेवल यहाँ पे ड्रॉ किए जा रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट की पहचान हो सके। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को निकालना इंतहाई आसान है, आप लोग इन चार्ट्स की मदद से इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, चार्ट्स की मदद से। अब हम लोग देखते हैं जी जनाब, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट कैन ओनली अकर आफ्टर द बॉडी कैंडलस्टिक फ्लो passes through the previous high or the lowest price. If you want to use shadow as a breakout signal, you need to go to the lower time frame until it find a candlestick that successfully closes above the previous high lowest candle. However, this method is very risky because the smaller time frame used, the more risk of false signals. ठीक है ना, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का लिखा हुआ है कि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर देते हैं, वो समटाइम सही नहीं रहते, इसीलिए 15 मिनट से रिस्की है आपका, 30 मिनट से, 30 मिनट से रिस्की है 1 आवर से। तो 1 आवर की जो कंफर्मेशन होती है एटलीस्ट वो कुछ अच्छी हो जाती है इंट्राडे के हिसाब से भी। तो लेट सपोज ये इंट्राडे का चार्ट है, अब मार्केट ने यहाँ पे एक क्लियर रिजेक्शन दे दिया, और एक यहाँ पे विक्स लगा के नीचे डाउन साइड पे उसने करेक्शन दे दी है, सॉरी क्लोजिंग आपने दे दी है। तो क्लोजिंग में आपने क्या चीज देखनी है कि प्राइसेस जो है वो आपकी स्लोली एंड स्टेडी नीचे आना शुरू कर दें। ठीक है, और आपका ब्रेकआउट इस तरीके से होता है, ये आपका फेक आउट होता है हमेशा, फॉल्स ब्रेकआउट जिसको बोला जाता है। रियल ब्रेकआउट के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ये इनगल्फिंग होगी, और इस इनगल्फिंग की वजह से मार्केट जो है वो हमें एक बाय साइड पे मूव दे सकती है। अब वो किस तरीके से बाय साइड पे मूव देगी, कि जैसे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर लेवल का ब्रेकआउट किया है, तो इसमें एक बेरिश की कैंडल बनाएगा, छोटी सी इसमें एक बेरिश की कैंडल, जिसको आप कंफर्मेशन कैंडल भी बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश की कैंडल बना दी। अब बेरिश की कैंडल बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक और बुलिश की कैंडल इस तरीके से फॉर्म कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुलिश साइड के ट्रेडर थे वो इसमें सक्सेसफुल रहे, क्योंकि मार्केट में मैंने आपको इसी उस दिन भी ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ज़बरदस्त वे में आपको चीज़ समझाई थी, कि जैसे ही मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना, ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया, और ये जैसे ही ऊपर जाता है और अपने प्रीवियस हाई का जो ये हाई है इसका ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे देता है, तो इस तरीके से कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर उसके हाई के ऊपर आप लोग क्या करें, यहाँ पे बाई की एंट्री लें, इसकी लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, और वेट करें अपनी टीपी का। तो ये इसका सारी की सारी गेम होती है, और ये एंट्री करने का सही तरीका ये होता है। ब्रेकआउट अकर्स आफ्टर द बॉडी कैंडलस्टिक सक्सेसफुली क्लोजेस पास द प्रीवियस हाई और लो प्राइस। अब इसमें इसी तरीके से हाई और लो को लिया जाता है जब इसमें आपकी कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। कैंडल की क्लोजिंग होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर। जब तक आपकी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती, हम लोग रनिंग कैंडल पे छलांग नहीं मार सकते। रनिंग कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लेंगे, बेशक आपका
प्रीवियस लेवल जो है वो 100% ठीक हो, 200% ठीक हो, लेकिन उसमें क्या चीज़ होती है कि जब आप वहाँ पे गलत चीज़ करते हैं, मतलब मैसेज कर देते हैं, तो उस पर फिर क्या होता है कि मार्केट आपकी हमेशा ऑपोजिट मूव कर रही होती है। हमेशा रनिंग कैंडल, अगर ये रनिंग है और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाय साइड पे जाएगी, आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो सेल साइड पे जाना शुरू कर देगी। ठीक है। हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का आप लोगों ने वेट करना है। ठीक है। इसमें ब्रेकआउट ये है कि वाई ब्रेकआउट इज इम्पोर्टेंट। तो ब्रेकआउट जो होंगे वो आपके इसीलिए इम्पोर्टेंट होंगे, इट इज़ द इनिशियल सिग्नल ऑफ द नेक्स्ट प्राइस प्रिडिक्शन। अब ब्रेकआउट इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमने एक डायरेक्शन पे देखना होता है, जिस तरह अभी मैंने आपको फ्लिप का बताया, ब्रेकआउट जो है ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो वो आपके फ्लिप जोन थे। अब फ्लिप जोन जो है वो ब्रेकआउट से इसलिए मिलते हैं कि हमेशा जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे रही होती है तो आपको रीटेस्ट जरूर मिलेगा। रीटेस्ट देने के लिए आती है तो आप तब एंट्री ना करें दोबारा, जब दोबारा मार्केट नीचे आएगी तो तब आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। मतलब आपको ना दोबारा, एक तो ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने दे दिया, ठीक है, जब दोबारा मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो फिर आपके पास एक मजीद जबरदस्त किस्म की कंफर्मेशन बन जाएगी, और मजीद इसके अंदर जो है वो प्राइसेस आपको बेहतरीन किस्म की एंट्री की एग्जीक्यूशन दे रही होंगी। तो ये इसका सारे का सारा जो है ना, इसका जो तरीका होता है वो इसका ये होता है सारे का सारा, कि आपने वहां पे एंट्री अपनी लेनी है आफ्टर द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। राइट। एक तो आपने एंट्री ऑलरेडी ली हुई है जब आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब मजीद एंट्री आप लोग किस तरह ले सकते हैं? ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और ब्रेकआउट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैंडल क्लोजिंग। विक्स को आप लोगों ने कभी भी नहीं लेना। अगर विक्स को लेंगे कि विक प्रीवियस कैंडल की हाई से ऊपर उसने विक लगा दी तो वो मेरा ब्रेकआउट हो गया, तो बेसिकली वो आपका ब्रेकआउट नहीं होता बल्कि वो फेक आउट होता है। मार्केट हमेशा फेक आउट करती है और आपके अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देगी। अब फेक आउट का मतलब क्या होता है? फेक आउट का मतलब ये होता है कि ये आपको इस तरीके से मूवमेंट मिलेगी। मार्केट आपने यहाँ से देखा कि कैंडल ऊपर जा रही है, आपने बाय की, मार्केट नीचे आना शुरू, क्योंकि आपने कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं किया। तो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं, एक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपना हैंड जो है वो आप लोग रेज कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं उसमें भी। अभी हम लोग चलते हैं जनाब मार्केट में, जो हमारे पास लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट की तरफ भी जाके देखते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को वहां पे भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर प्ले हो रहा होता है और मार्केट अपने किस तरीके से लेवल्स को प्ले कर रही होती है। क्योंकि मोस्टली हम लोग गोल्ड पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये गोल्ड का चार्ट आ गया। आप लोगों को गोल्ड का चार्ट भी नजर आ रहा होगा। एक तो आप लोग क्वेश्चन भी मुझसे पूछते जाएं। जी रिहान, आपकी क्या क्वेश्चन है? प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, नॉट वॉल्यूम। यूरो एनजेडी वर्क परफेक्टली, अच्छा वो किया था उसने, ठीक हो गया। रियान, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। जी अब आ रही है आपकी आवाज़। अब आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, बिल्कुल अच्छा, क्लियर एक है। क्वेश्चन तो मैंने ये पूछना था कि फेक ब्रेकआउट से बचने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, वो मुझे अभी समझ लगी है जब आपने कहा है कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और उसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है। यस। मतलब वो जो विक बनाती है उसको आपने, वो फेक ब्रेकआउट ही होता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा क्वेश्चन मेन यही था कि कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट है, मतलब मार्केट का बिहेवियर और ब्रेकआउट कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट है, 5 मिनट पे, 1 आवर पे, फोर हम्म। आवर पे, या 30 मिनट पे। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप ना नेस 100 ओपन कीजिएगा लाइव चार्ट। नेस 100। यस। एक ही चीज़ है ये, यूएस। अच्छा। हाँ जी जी। जी, इसको 15 मिनट पे करें। ये जो अभी सिस्टम करी है 15 मिनट। जी। ये ये हम्म। ये इसको कैसे करेंगे हम, ये देखें ना। ये लोअर लो बना रही है लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली उसमें कर रही है, मतलब लोअर लॉस बना कंफर्म। रही है? लोअर लॉस नहीं बना सॉरी रही, सॉरी, हायर हायर लॉस। लो, सॉरी हायर लो बना रही है। हम्म। तो इस हम्म। पे अभी वेट करेंगे इसका स्ट्रक्चर नीचे वाले को ब्रेक होने के लिए।
ये मुझे अगर बस तो थोड़ा आप explain करें। देखें ना, अगर तो इसमें तो बहुत आसान है, नेस्टेक तो नेस्ट और 30 और इनको ट्रेड करना तो इंतहाई आसान है। आप जी सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आपका सॉरी मैं इसको वाइट कर देता हूँ। आपका रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है लास्ट। जी अब इसमें देखें कि मार्केट ने ये एक हाई आपको बनाया, ये जी उसके अंदर लो बना। अब मार्केट ने दोबारा हायर हाई ये बना दिया। अब मेरे हम्म। पास वैलिड जो है ना, ये लेवल यहाँ तक वैलिड है। अगर आपकी प्राइसेस नीचे आती हैं और अपने इस लो को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर मेरे हम्म। पास हाई से लेके लो तक, और यहाँ से जो आपका 50% 61.8 का लेवल होगा, वहां से जी जी मार्केट फिर आपकी सेल साइड पे जाना शुरू करेगी। ये इसका फिर तरीका होता है। अब आप कहते हैं कि मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग किस तरह एंट्री, तो मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई है। जिस तरह अभी मैं आपको गोल्ड का वो एग्जांपल देने लगा था, जी अब जी गोल्ड सॉरी। की एग्जांपल इस तरह है कि ये अभी लेट सपोज मेरे पास 4 आवर का बहुत बेहतरीन एरिया है। अब आपने स्ट्रक्चर को इसमें समझना है, स्ट्रक्चर वाइज हमने देखना है। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर, तो बड़े टाइम फ्रेम पर मेरे पास एक ये लो था, मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो, प्रीवियस लो को अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। उसने मार्केट ने ये स्विंग हाई बनाया, अब मार्केट ने यहाँ पे अपने लो को ब्रेक कर दिया, ऐसा ही है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे फिर पुल बैक किया, एक्सट्रीम लेवल तक गई प्राइसेस, और फिर मार्केट ने यहाँ पे आपको लोअर लो बना दिया। उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी रेंज की थी, ऐसा ही है ना, जो हमने अभी प्रीवियस उस चार्ट पे भी देखा था, जो मैंने आपको अभी जी जी सिखाया। जी अब लास्ट मार्केट ने यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट थी और लोअर लो बना दी। अब उस लेवल को उसने रीटेस्ट किया और यहाँ से अपने प्रीवियस लो को उसने फिर से ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ऐसा ही है। और उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट दी थी, मार्केट उसी लेवल तक जाती है। उसके बाद हमारे पास देखें कि मार्केट ने लास्ट ये स्विंग सारा पॉइंट बनाया है। क्योंकि ये जो एरिया है, इसमें छोटी 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 कैंडल, ये इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि रिट्रेसमेंट आपकी इस तरीके से प्रॉपर रिट्रेसमेंट होके सेल होना चाहिए। तो ये मेरे पास लास्ट एरिया था जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ये छोटी छोटी रेंज बनी हुई है, छोटी 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 कैंडल्स आपकी बनी हुई है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कोई अपना स्ट्रक्चर लेवल, स्ट्रक्चर इसका ये लेवल था यहाँ पे, लास्ट इसका एरिया यही था हाई के ऊपर, ठीक है ना। वो उसने कंप्लीट किया। अब मार्केट अपने देखें कि मार्केट ने यहाँ पे भी क्या किया। अब मैं जाता हूँ 1 आवर के ऊपर, ठीक है, 1 आवर के ऊपर। अब 1 आवर के ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे जिस तरह लेवल मार्क किए, मैं ये आपको इस तरह समझा देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने देखें अपने इस लेवल पे क्या किया। आप मुझे जरा कमेंट्स पे, जरा एक तो कमेंट्स पे भी बताएं, और आप भी मुझे बताएं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी भी है कि रीटेस्ट की जोन को। नहीं, रीटेस्ट नहीं, इस लेवल के सॉरी। ऊपर रीटेस्ट तो इसने किया है, लेकिन ये कौन सा एरिया हमारे पास बन रहा है। अभी हमने दो तरह के, सेलिंग साइड पे भी सपोर्ट। देखा था और बाइंग साइड पे भी देखा था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होता ही है, ट्रिपल बॉटम भी होता ही है। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्राइसेस जब वहां पे जो है वो होल्ड हो रही होती हैं या बाउंस हो रही होती हैं, तो ये आपका कौन सा लेवल है। बिल्कुल एक्यूमुलेशन भी है, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, ये एक्यूमुलेशन भी हो रही है। हम्म। लेकिन उससे मतलब ये है कि हमारे पास एक तो ये बाउंसिंग लेवल भी था। अब देखें मार्केट कितनी ज्यादा, मैंने अभी आपको यही बताया कि स्मार्ट मनी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो हमेशा आपकी लो से बाय करती हैं। तो लो पे बाइंग का हमने अभी क्या पढ़ा था, हम लोगों ने यही चीज पढ़ा है कि मार्केट वहां पे एक्यूमुलेशन होती है। एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि रेंज होती है, तो रेंज हुई हुई है यहाँ पे हमारे पास। उस रेंज का मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट होता है अप साइड पे। तो इस रेंज का जो ब्रेकआउट उसने दिया, वो यहाँ पे ये जाके उसने हाई बनाया। दोबारा प्राइसेस नीचे आती हैं यहाँ पे अपने उसी सपोर्ट एरिया के ऊपर। लास्ट जो में कैंडल होती है, जो मैंने आपको भी बताया कि लास्ट कैंडल हमेशा हम लोग जो बड़े चार्ट्स पे भी हमने देखा, वहां से मार्केट ने क्या किया, बाइंग साइड पे ये उसने हायर हाई बना दिया। अब हमने वेट करना होता है, वेट किस चीज का करना होता है, सॉरी, वेट आपने ये चीज करना होता है, मैं फिप का आपको बता रहा हूँ, ये भी बेसिक्स आपको फिप का समझाऊंगा, ठीक है ना। आपने इस लो से, लास्ट हमारे पास ये लो था, इस लो से आपने फिब लगाया और इसको एक्सटेंड कर दिया अपने इस हाई तक। तो हमारे पास कौन सा लेवल चलता है, 50% एंड 61.8, जो इसका मिड का एरिया होता है। मिड का एरिया जो होता है ना, वो आपका होता है 50% 61.8। इन लेवल्स के ऊपर अब पीछे देखें हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल भी आ रहा है, जो आज हमने पढ़ा। अब ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर लेवल है, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ राइट साइड पे। अब ये आपका था रेजिस्टेंस, राइट। मार्केट ने यहाँ पे रेंज की और बुलिश साइड पे चलेगी। अब ये क्या बनेगा, आपका सपोर्ट तो एरिया। सपोर्ट बना दिया रेजिस्टेंस है। बिकम सपोर्ट इसने बना दी। ये तो बिल्कुल बेसिक्स आपको प्राइस एक्शन बताया मैंने, बिल्कुल बेसिक्स। इसके अंदर की क्या चीजें हैं, ये आप लोग एडवांस स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। अब मार्केट ने क्या किया, ये फिर से मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसने यहाँ पे हायर हाई बना दिया। अब इसमें मार्केट ने ये लो बनाया, इस लो के बाद मेरे पास ये हाई बन गया। इसका मिड का एरिया किस तरह होगा, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक फिब ड्रॉ करना है, तो इसका मिड का ये एरिया बनेगा, ऐसा ही है, ठीक है, ये इसका मिड का एरिया। अब
प्राइसेस ये बुलिश साइड पे फिर चली गई और उसके बाद रेंज करने के बाद मार्केट फिर बुलिश साइड पर चली गई। तो ये आपका कौन सा रीएक्यूमुलेशन हुई? यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन दोबारा से की और इसी जगह पे मार्केट, अब एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? मार्केट साइकिल हमारा कौन सा चल रहा है? बुलिश साइड पे चल रहा है, बाय 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 साइड ट्रेंड। पे चल रहा है, जी बाय जी। ट्रेंड पे चल रहा है आपका। तो अब इसमें अब आपके क्वेश्चन का आंसर की तरफ आते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि अब एंट्री के लिए मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि आप 15, अभी हमारा 4 आवर है तो 4 आवर के अंदर हमने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाना है। अब 15 मिनट्स पे अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं एंट्री इस पे किधर से करूँ, एंट्री करूँ ना करूँ, क्या करूँ, मेरा ऐसा लेट हो जाएगा, दिस एंड दैट। तो आप लोगों ने सिंपली 1 आवर का एविडेंस देखना है। अब 1 आवर पे यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है? इवनिंग स्टार नजर आ रहा है, ऊपर एक स्पिनिंग टॉप इन डिसीजंस कैंडल नजर आ रही है और यहाँ पे इवनिंग स्टार इन 3 कैंडल्स का नजर आ रहा है। 30 मिनट्स पे जाते हैं तो 30 मिनट्स पे आपको ये डबल, जो मैंने आपको इन डिसीजंस, जो स्पिनिंग टॉप आपको वो मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न ग्रुप में भेजे थे, तो काइंड ऑफ ये स्पिनिंग टॉप है और साथ ही इनगल्फ कैंडल है। इसका मतलब ये है, सिंपल हम लोग लेंगे, हम लोग बाकी किसी चीज को नहीं देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये मेरे पास एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट में क्या किया जी, उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब इस लेवल से ये जो टू कैंडल्स छोटी छोटी सी बनी हुई हैं, तो मेरे पास काइंड ऑफ यहाँ पे मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट भी दिया और अब प्राइसेस दोबारा इस लेवल पर आती हैं, यहाँ से हमारे पास फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी। जब तक इस लेवल का मार्केट अप साइड पे ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे जब भी गोल्ड जाएगा इसमें आपने सेल ही करना है। और कहाँ तक करना है? ये अपना इसका सपोर्ट एरिया जहाँ तक मार्केट का इसका टीपी होगा। अब मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश जाए या इधर से बुलिश जाए, दोनों कंडीशन पे सेलिंग, और सेलिंग आपकी किधर तक होगी? मेजर स्ट्रक्चर लेवल, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, ये इसका स्ट्रक्चर एरिया, ये इसका स्ट्रक्चर एरिया कंसिडर नहीं होता। क्यों नहीं होता जनाब? बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे पूरी अपनी स्विंग पॉइंट बनाई है और उसके बाद हायर हाई बना दिया। तो ये जो एरिया होगा ये जस्ट इसका मिड का एरिया होता है। ये आपका चल जाए तो यहाँ पे चलने का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक दे सकती है। कहाँ तक दे सकती है? अपने सपोर्ट एरिया तक पुल बैक दे सकती है। बस इसका ये किरदार होता है इस एरिया का। मेजर जो होंगे वो हमेशा आपके स्विंग्स पॉइंट्स होंगे। तो आपने एविडेंस देख के, मार्केट ने उसको ये टेस्ट भी किया है हाई के ऊपर। अब मेरे पास इतना बड़ा जोन है, मैंने एसएल इसके ऊपर नहीं रखना, मैंने अपने उसी जोन को लेना है जहां रीसेंट मेरा प्राइस एक्शन चल रहा होगा। तो रीसेंट प्राइस एक्शन मेरा यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, पहले भी रिजेक्शन दिया, तो यहाँ पे प्राइसेस क्या हो रही थी आपकी? होल्ड हो रही थी, बार बार रिजेक्ट हो रही थी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम आएगी, फिर रिजेक्ट होगी, फिर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है? हमारी सेलिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अब गिरेगी मार्केट, दोबारा से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी, फिर गिरना शुरू हो जाएगी, और इसका टारगेट हमारे पास इन एरियाज तक और इस स्ट्रक्चर लेवल तक होगा। ये इसका सारा का सारा तरीका होता है एंट्री और एग्जीक्यूशन करने का। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, बाबर आपके क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आज लेट आया हूँ नेटवर्क इशू की वजह से, तो कोई इसकी बात नहीं। रिकॉर्डिंग काइंडली जरा जल्दी भेज दीजिएगा। हाँ, रात को ताकि रिकॉर्डिंग नेक्स्ट इसकी, क्लास से पहले हम। हाँ जी, रिकॉर्डिंग इसकी सेव हो जाएगी बिल्कुल, तो आपको उसी टाइम मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, और घंटा लगता है, लेकिन हो जाएगी। वो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप हमें ये स्टडी करवा रहे होते हैं, वो जो पीछे वो पिक्चर हो रही थी रिटर्न में जो चीज़ मिल रही होती है, क्या हमें वो पीडीएफ फाइल मिल सकती है बुक टाइप में या नोट टाइप में? नहीं, उसकी आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, पीडीएफ इसमें नहीं अवेलेबल होता। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आपको अच्छा, सिर्फ फिर जो वो है ना तो वो हम रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जी जी। मतलब रिकॉर्डिंग मिलेगी फिर हम खुद ही लिख लेंगे। चले ठीक है, बस यही चीज़ थी। ठीक है। ओके। जी, चंद्रा प्रकाश, आपकी क्या क्वेश्चन है? सर जी, अभी गोल्ड का अभी जो स्ट्रक्चर इसने फॉर्म किया है, जी। यहाँ से आपने 1912 से आपने एक सपोर्ट लिया था। 1912 से एक कंसोलिडेशन पे गया था, आगे 1930 के आसपास कंसोलिडेशन में गया था। अभी ओके। कंसोलिडेशन के फेस में भी इसके एक छोटा मोटा सपोर्ट तो बनेगा ना? 1935 से लेके 32 के बीच में एक सपोर्ट बनेगा, राइट? हाँ, इधर इसका सपोर्ट तो बनेगा, बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन। लेकिन आप और देखें, एक चीज मैंने अभी आपको बताई है ना कि जब मार्केट अपने मेजर टाइम फ्रेम पर जाती है ना, मेजर आपका हमेशा डेली होता है ना, डेली हमारे पास होता है बड़ा टाइम फ्रेम। तो अब आप सही है देखें ना कि मुझे। डेली का हमारा, मेरे मेरे पास तो मेजर तो डेली है ना, अब ये देखें ना डेली का लेवल आ रहा है यहाँ पे।
राइट। हाँ डेली का किस तरह आ रहा right, है, आपकी ये 2 कैंडल के बाद मार्केट गिरी हुई है, यहाँ से सेल हुई है ना आपकी यहाँ से। तो ये right, डेली का लेवल, right, अब डेली के लेवल में इतनी पावर होती है कि मार्केट को आपको उठा के सीधा नीचे लेकर आ सकती है, यहाँ तक लेकर आ सकती है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगी, डेफिनेटली फौरन नहीं आएगी मार्केट। अब अगर लास्ट कैंडल आपकी स्पिनिंग टॉप है और आज की भी स्पिनिंग टॉप बन जाती है, अब कल आ रही है एनएफपी, तो एनएफपी के ऊपर तो मार्केट, अगर तो डाटा उनका पॉजिटिव आया, मतलब यूएस का डाटा पॉजिटिव आया एनएफपी का, तो इतनी इन 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 एरियाज के ऊपर इतनी पावर होती है, डेली के लेवल के ऊपर इतनी पावर होती है कि आप देखें कि मार्केट जब गिरने पे आती है ना, वो इस तरीके से गिरेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी यही कैंडल्स जो है ना, हो सकता है 1950 पे स्पाइक लगा दे, ऊपर चली जाए, एनीथिंग पॉसिबल, लेकिन जब अगर गिरने की आएगी ना, तो ये इस तरीके से 2-3 कैंडल्स बनाएगी और ये यहाँ तक पहुंच जाएगी मार्केट, जिस तरह बाएगी उससे डबल स्पीड में नीचे आएगी, क्योंकि ये अपने मेजर टाइम फ्रेम पर है, मेजर मेजर लेवल की। अब देखें ना, ये आप लोगों ने देखा होगा, कल का मेरा ये लेवल है और मेरे ये कल ही एनालिसिस अपनी किए हुए थे, आज भी मैंने यही चीज बताई हुई थी कि अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट सेल हो चुकी हुई है, सेल होने वाली है, लेकिन आप देखें कि आज का पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पे गुजारा है 4 आवर की, मतलब 4 4, मतलब कितने घंटे मार्केट ने, तकरीबन 24 आवर से हो गई मार्केट यहीं पे रेंज कर रही है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब हाँ है सर। कि जब ये ब्रेक करेगी, जब ये जिस साइड पे ब्रेक होगी, तो इसका सीधा टारगेट आपका ये बनेगा 23। और ये जो मिड का एरिया है, ये फिर चल भी सकता है, ये नहीं भी चल सकता, ये फिर मिड का एरिया आ जाता है। स्ट्रक्चर एरिया इसका कौन सा है, वो ये वाला है 19-16 का एरिया, यहाँ पे मार्केट आपको एक अच्छी जो है रिट्रेसमेंट, अगर इसने सेल भी होना होगा ना, तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरे, अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आए और सेल होना होता है, तो फिर इस तरीके से मार्केट होती है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, इस लेवल का ब्रेकआउट अगर ना करे, इधर से ही नीचे मार्केट फिर इस तरह गिरती है मार्केट, फिर ये इन लेवल्स पे नहीं जाती ऊपर दोबारा, मार्केट इन्हीं लेवल्स पर आती है और अपने स्ट्रक्चर लेवल के अंदर ही वो रेंज वगैरह करेगी, छोटी मोटी कैंडल्स बुलिश बेरिश बनाएगी और फिर गिरना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मार्केट ओवरऑल जो है वो फिर रिवॉर्ड देना शुरू करती है। बहुत करते हैं सर। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैंने ठीक है आपको बताया ना कि डेली लेवल्स, अब देखें डेली का लेवल ब्रेक हो चुका हुआ है मार्केट का, ऊपर वो स्ट्रक्चर लेवल भी बन रहा है। हाँ, अब इसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी प्राइसेस जो है ना, यहाँ से दोबारा से कल न्यूज आती है तो इतनी बड़ी कैंडल बना देती है, यहाँ तक पहुंच जाती है मार्केट। ठीक है, तो ये इस लेवल तक ये आपका स्ट्रक्चर वैलिड है, ये भी याद रखिएगा कि आपका 70 और 75 का जो एरिया, ये भी वैलिड है, ये बिल्कुल जबरदस्त एरिया है। यहाँ से मार्केट अगर गिरना शुरू होगी तो फिर इसने फिर भी नहीं रुकना, फिर मार्केट आपकी हो सकता है यहाँ पे आपको कोई रिट्रेसमेंट दे दे, इस तरीके से वी पैटर्न बना दे, डबल टॉप जिसको बोलते हैं, डबल टॉप आपका पैटर्न बना दे, वहां से फिर भी आपकी मार्केट गिरना शुरू कर देगी। ठीक है, तो हमेशा मार्केट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, अपना स्ट्रक्चर लेवल, जो आपका ये लो बनता है, मार्केट लोअर हाई, जिस तरह अभी हमने पढ़ा है लोअर हाई, तो ये आपका स्ट्रक्चर लेवल है जिधर अभी मार्केट आपकी रुकी हुई है, इस लेवल के ऊपर। स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से अभी हमारा स्टॉप लॉस आके ये जो नेक लाइन है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो पाइप जैसा रहता है ना कैंडल का, पिन, हाँ जी, हाँ जी, पिन, हाँ जी, हाँ जी। वो पिन के ऊपर ही रहता है क्या ऐसा? हाँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर अभी आप एंट्री ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसके टेस्ट के ऊपर एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, तो आपका एसएल इस इनगल्फ के ऊपर बनेगा, ये इनगल्फ है इसके ऊपर। अब लेट सपोज आपके 200 पिप्स का एसएल है, तो आपका टारगेट भी ना इसी लो तक होना चाहिए। तो मैंने अभी जिस तरह आपको बताया कि लेट सपोज मार्केट ऊपर स्पाइक लगाने के लिए जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा कर देती है, 50 पे चल लेती है, नेगेटिव पे आपकी ट्रेड जाती है, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपका एसएल जो है वो नेगेटिव फ्लोटिंग में जाएगा, थोड़ी सी आपकी प्राइसेस नेगेटिव में जाएगी, लेकिन इवेंचुअली क्या होगी कि मार्केट में यहाँ पे आपकी सेलिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेजर लेवल है, मेजर लेवल पे आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं एसएल बहुत छोटा दूंगा, तो वो फिर मैंने आपको वही 15 मिनट पे बता दिया कि यहाँ पे आप एविडेंस देख ले इवनिंग स्टार का, अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये इसमें 30 मिनट्स पे आप जाते हैं, तो 30 मिनट्स में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अपने इस एरिया का इसने जो अपने लो का यहाँ पे रेंज किया हुआ था, ये इसका हाई था, तो इसने क्या किया कि इस लो का इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो इसके रीटेस्ट पे यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं दोबारा टेस्ट करने के लिए, और रिजेक्शन आपको दे छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर भी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर रिजेक्शन नहीं देती तो जस्ट वेट कीजिएगा। तो जितनी आप कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे, उतने आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके स्टॉप लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है फिर। ठीक है, थैंक यू सर। ये वेलकम। अच्छा सैयद इशफाक, आपकी क्या क्वेश्चन है? सर मेरा यही क्वेश्चन है कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जी। उसके बाद जो उसकी दोबारा जो
पुरानी वाली हाई होती है तो वो उसका सपोर्ट हो गया। लेकिन हम्म। जैसे कि गोल्ड ने कल किया है, उस सपोर्ट को उसने रिट्रेस नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर ही निकल गया एंगल्फ करके ना, एक ही हम्म। कैंडल के साथ। ये जो बड़ी कैंडल इसने बनाई है, जी जी बिल्कुल। जी जी। तो हम्म। वो अगर बाकी रहता है कि इनबैलेंस एरिया के, यानी कि वो रिट्रेस करने आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, ऐसे क्यों नहीं होता। लेकिन देखें, आपने कहा है ना कि वो बड़े टाइम फ्रेम पर, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और इसी तरह ऊपर चला गया। लेकिन आप हमेशा याद रखा करें कि जिस तरीके से अभी यहाँ पे आप देखिए ना कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि ये रिट्रेसमेंट दी है, और रिट्रेसमेंट देने के बाद इसका हाई इसने ब्रेक कर दिया। अगर एक कैंडल से ही किया, ये ब्रेकआउट उसने कर दिया। अब नेक्स्ट उसने ये बेरिश की कैंडल बनाई है, मतलब अपनी यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म कर दिए ब्रेकआउट करने के बाद। तो मैंने उस दिन भी आपको जब ड्रॉ करके स्ट्रक्चर बताया था, तो आपको ये चीज बताई थी कि जब भी वो कैंडल ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ पे सिंगल कैंडल आपकी छोटी सी बनेगी। ठीक है। उसका अगर इसने हाई ब्रेक, अब ये देखें उसका भी हाई इसने ब्रेक किया हो, तो आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए, और टीपी आपका 1950, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर लेवल ही 1950 तक हमारे पास जा रहा है। तो आपने उसका जो टीपी है वहां तक रख देना था। अब आपने अगर 1950 से सेल किया हुआ है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक अच्छा लेवल तो यही बन रहा है, यहाँ तक इसका टीपी होना चाहिए, इसकी विक तक होना चाहिए। अब आप देखें कि मार्केट जो है ना वो दोबारा इसकी विक को ही टेस्ट कर रही है, मतलब लास्ट अभी जो इसकी सपोर्ट बनी थी प्रीवियस छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो उसमें फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, और कहाँ तक उसको जाना चाहिए, जो मैंने आपको ये 30 मिनट्स पे टू कैंडल बताई है, इसी लेवल तक उसको जाना चाहिए। अब ये छोटा सा आपका स्कैल्पिंग का एरिया है। फिर अगर मार्केट इस लेवल से मजीद आपको रिजेक्शन देती है, तो यहाँ से फिर आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और कहाँ तक आएगी, इसकी लो तक आएगी। यहाँ तक फिर इस तरीके से आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोस की फॉर्मेशन शुरू करना शुरू कर देगी दोबारा और से। सर साइकिल कितने देर में कितनी बार में कंप्लीट होता है, यानी ये? अब आप खुद देख लें, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पर तो आपका साइकिल नीचे से ये बाय का चल रहा है, इधर भी बाय चल रहा है। अब हाई भी ऊपर जाने के बाद अब ये सेल का शुरू हो गया साइकिल। अब जब ये दरमियान में इस तरह की चीजें आती है ना, तो यहाँ पे मार्केट फिर वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो मार्केट सिंपल सिंपल ट्रेंड में यानी चल वो, रही है। जैसे उस टाइम पे हमको वली बाबा ने बताया था कि 9 मरतबा अगर ऊपर बाई में गई है तो फिर हम्म। उसके बाद 10वीं मरतबा लास्ट में फिर वो सेल में ही आएगी, यानी कि वो साइकिल बेरिश की तरफ शिफ्ट होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखें, इस तरह होता है ना कि हम लोग साइकिल को डिवाइड किस तरह करते हैं, मंथली। मंथली पे जाते हैं तो हम लोग पिछले जो है ना तकरीबन 5 या 10 साल का डाटा लेते हैं। जी। अब हम लोग अगर जिस तरह 2023 में, तो हम लोगों को 2013 तक का डाटा लेना चाहिए। फिर इसमें हम लोग 2013 के अंदर हर साल का लेंगे, एक 2013, 14, 15, 16 इस तरह। फिर हम लोग वीकली में चले जाएंगे। वीकली के अंदर हर साल के जो क्वार्टरली होते हैं ना, 3 मंथ्स और 6 मंथ, ठीक है ना, 2 और 3। फिर क्वार्टरली हम लोगों ने साइकिल चेक करना होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है मार्केट साइकिल, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाए हैं, बेसिक्स उसका। तो हर 3 महीने के बाद आप लोगों ने फिर चेक करना होता है वीकली टाइम फ्रेम को, फिर डेली पे। अब डेली पे क्या होगा, डेली के अंदर हम लोगों ने साइकिल को हर वीक के अंदर डिवाइड करना है। डेली के अंदर हम, जाहिर सी बात है, हर 5 दिन की कैंडल को आप कैलकुलेट करेंगे तो एक हफ्ता आपका बनेगा। ठीक है। तो इसमें मंथली और आपके वीकली जो आपकी कैंडल्स क्लोजिंग हो रही होती है उसको आपने लेना होता है, फिर इस तरीके से आपने ओवरली करना होता है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आपकी इस चार्ट के ऊपर ना इस तरीके से वर्टिकल, यहाँ पे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आपकी लाइंस बनी होती हैं सारी। तो हर लाइंस का अपना शेड होता है, यहाँ पे इस तरह बनी होगी लाइन आपकी, इस तरह बनी होगी, इस तरह होगी। हर लाइन का जो है वो अपना शेड होगा कि आपको रेफरेंस के लिए डेली का, मंथली का, वीकली का, आवरली का, हर तरह की आपको कैंडल्स यहाँ पे वर्टिकल लाइंस नजर आ रही होंगी। तो वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो चीज समझना। इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि आपका बुलिश का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपका बेरिश का स्ट्रक्चर कहाँ तक बनेगा, डेली का लेवल है। फिर इस तरीके से जितना भी ट्रेडर होता है वो आसानी इस पे एक तो ट्रेड भी कर लेता है, और अपना प्रॉफिट भी निकाल लेता है डेली का इंट्राडे बेसिस के ऊपर। वो साइकिल आपका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर अगर उस तरीके से आप पढ़ें, तो बहुत मुश्किल होगा वो साइकिल। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वक्त। अच्छा जी, आपका भी हो गया अभी। मुनीब, आपकी क्या क्वेश्चन है? जी मैंने ये पूछना था कि एंट्री के लिए डू वी हैव टू वेट फॉर मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए वेट करना पड़ता है, या जैसे अभी मैं आया हूँ कभी भी किसी वक्त भी आया है, राइट, मैंने कंप्यूटर खोला तो अब व्हाट हम्म। शुड आई डू, आई मीन वेट के जब तक कोई मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं आएगा उसके उसके अलावा मैं ना लूँ एंट्री।
डेफिनेटली यू हैव टू वेट। अब मैंने आपको ये चीज, अब जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा है कि मैंने जैसे मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं कि ओपन किया एंड हम लोग देखते हैं कि बस ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता इस मार्केट में। राइट। आपने क्या करना है कि ओके, फर्स्ट यू नीड टू सी द ट्रेंड। ओके, व्हाट्स मार्केट डूइंग एट द मोमेंट? प्राइसेस जो है इज क्रिएटिंग हायर हाई, हायर लो। मार्केट रेंज कर रही है, हायर लो, हायर से बनाती जा रही है। इट मींस द डायरेक्शन इज ऑन द बुलिश साइड। अब बुलिश साइड के लिए मार्केट को सेल भी होना होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सेल भी आपको नजर आ रही है, फिर बाय नजर आ रही है, फिर सेल, फिर बाय, इस तरीके से सो ऑन चलता जा रही है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने आई नीड टू टेक एन एंट्री, लाइक मैं आज के दिन एंट्री नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा? तो आपने फिर क्या करना होता है कि मार्केट का हमेशा वेट करना होता है कि अगर तो मार्केट आपकी साइड वे है, तब तो कुछ भी नहीं है ना, ना आप बाय करें ना सेल करें। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इवन स्कैल्पिंग भी करें। मेरा इसमें तरीका ये होता है, जो मैं एंट्री अपनी पर्सनल कर रहा होता हूँ, कि ओके, मार्केट अब यहाँ से सेल आ रही है, अब मुझे पता है कि मार्केट ने सेल होना भी है, व्हाई शुड आई एम लुकिंग एट, आई एम नॉट गोना सेल एट दैट पॉइंट। मैं क्या करूंगा कि अपने स्ट्रक्चर मैंने देखा हुआ है, मैंने स्ट्रक्चर पॉइंट निकाले हुए हैं, मैंने एरिया अपना निकाला हुआ है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल मेरे पास 1915 का जोन है, अब यहाँ से मार्केट बड़ी जबरदस्त सेल हुई है, मैं इसकी डायरेक्शन पे ट्रेड लूंगा। डायरेक्शन क्या थी इसकी प्रीवियसली? बुलिश, ऐसी था। बुलिश। तो मैं इसकी बुलिश साइड पे यहाँ से ट्रेड लूंगा और अपना टीपी यहाँ पे 1950 का लगा दूंगा, कि ये मेरी एक डायरेक्शन है, मेजर डायरेक्शन है कि 1950 का इसका टीपी है। अब वाई आई एम लुकिंग एट 1950? बिकॉज ये इसका डेली का स्ट्रक्चर लेवल है, जो इसका रिट्रेसमेंट एरिया था, मार्केट ने उस लेवल की अपनी करेक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। करेक्शन अब किस तरह होती है कि मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, लोअर हाई के बाद मार्केट गिर गई है, इस लेवल का उसने रीटेस्ट दोबारा नहीं किया। अब मार्केट दोबारा गई, उस लेवल को उसने टेस्ट किया और वहां से फिर सेल हो गई। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर अभी तक इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश साइड पे नहीं चेंज हुआ। बेरिश साइड पे इसको चेंज होने के लिए एटलीस्ट मार्केट को इस तरीके से एक कैंडल या टू कैंडल बना के लो बनाना चाहिए, उसके बाद ये रीटेस्ट करने के लिए फिर वहां से सेलिंग शुरू हो जाएगी। और वो कहाँ तक आएगी? अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर, ये जो मैंने नीचे जोन मार्क किया, यहाँ तक इसको आना चाहिए। और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया विच टर्न्स इनटू सपोर्ट, और मेरा जो एरो है वो भी यहीं तक इसकी इंडिकेशन कर रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से सेल होती भी है, अभी सेल होना नहीं शुरू हुई, उस लेवल पे उसने रेंज किया, रेंज का उसने अभी ब्रेकआउट किया, अब उसमें हमने ये चीज देखना है कि या तो मार्केट यहाँ से अपनी इस लो को ब्रेक कर दे तो हमें कंफर्मेशन हो जाए, रीटेस्ट का फिर आपने वेट करना है। और इसमें टीपी आपका कौन सा होना चाहिए? ये आपका टीपी होना चाहिए, ये एंट्री पॉइंट होनी चाहिए, और एसएल समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। ये फिर आपकी कंफर्मेशन बड़ी जबरदस्त बनेगी, एंट्री जो आपकी बनेगी बड़ी जबरदस्त बनेगी। अदर देन दैट, मार्केट जो है आपकी अभी तक बुलिश में ही जा रही है। तो बुलिश में मैंने आपको बताया कि डेली का जो ये एरिया है हाई के ऊपर, वो 1970 का, ये जो इसकी विक बनेगी, अगर मैं विक मार करता हूँ तो वो 1970 की बनेगी, वो इसका एरिया वेरिड होगा। लेकिन वो तब होगा जब मार्केट आपकी डेली की कैंडल अप साइड पे क्लोजिंग दे दे। तो फिलहाल मार्केट तो अभी यहाँ पे रेंज कर रही है। सो इज स्टिल ट्रू कि अगर मैं 1 आवर और 15 मिनट्स में कर रहा हूँ, या 1 आवर 5 मिनट्स होते हैं, राइट, स्कैल्पिंग कर व- रहा हूँ, तो जो आपकी ये थ्योरी स्टिल वैलिड कि मैं इसको बिल्कुल देखूं कि वैलिड है ये इसमें, स्टिल बुलिश बुलिश है? बिल्कुल। क्योंकि आप छोटे टाइम 1 आवर फ्रेम में पे तो वो अगर काम, जी जी, अगर आप बेरिश आ रही है ना, तो हाँ जी, 1 आवर पे नहीं, छोटा टाइम फ्रेम तो 5 मिनट तो इसका बाय सेल तो होता रहता है, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपने ये अच्छा। चीज देखनी है कि आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम के अगर लेवल मार्क किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह ये हम्म। एरिया है मेरा, ये जोन है, ये बॉक्स है, ये इसको, अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, तो मार्केट अपने एक स्मॉलर टाइम फ्रेम जो 15 मिनट्स का इसका स्ट्रक्चर लेवल था, वहां तक मार्केट आई है, ठीक है ना। ये प्रीवियस इसका स्ट्रक्चर लेवल था, वहां से मार्केट ने क्या किया, दोबारा से पुल बैक दे दिया, अपने उस लेवल को उसने टच किया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना दिया। अब मॉर्निंग स्टार का अगर मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आती है, तो इसका टारगेट मेरे पास कहाँ तक होगा? उसी सपोर्ट एरिया तक होगा, जो हमारे पास एक फ्लिप लेवल होता है छोटे टाइम फ्रेम का, 15 मिनट का, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। वहां तक मार्केट राइट। आए और उस लेवल पे हमें एक अच्छा टारगेट दे, और टारगेट देने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे गिरना शुरू हो जाए। अब इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं जब मार्केट इस तरह कंसोलिडेट करना शुरू करती है। तो कंसोलिडेशन का मैंने आपको बेस्ट तरीका क्या बताया, कि जब मार्केट आपकी अपना मोमेंटम शिफ्ट करे। अब मोमेंटम शिफ्ट आपका किस तरह होता है? इन कैंडल से आपको पता चलता है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं, ये भी जिस तरह आपकी बुलिश की कैंडल बन रही है यहाँ पे, नीचे अगर आप देखें तो आपकी बुलिश की ये कैंडल बनी हुई है, ये आपकी मोमेंटम कैंडल्स होती हैं, मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। तो सेलिंग आपकी किस तरीके से शुरू होगी? जब आपकी इस तरीके से ही बेरिश की बड़ी कैंडल बनेगी। तो उसके बाद जितना भी मार्केट पुल बैक करे, 50% रिट्रेसमेंट ले, वहां से फिर हमारी
प्योरली सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो फिर अपने टीपी जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे ये टीपी पॉइंट्स होंगे, ये टीपी पॉइंट्स होंगे, ये टीपी पॉइंट्स होंगे। ये क्यों टीपी पॉइंट्स होंगे कि जितना मार्केट ने हाई बनाया हायर लो, तो अपने स्ट्रक्चर लेवल तक हमारे पास टीपी पॉइंट्स, फिर जितनी भी मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट देगी, इस तरीके से रिट्रेसमेंट देगी, इस तरीके से फिर हम लोग हर रिट्रेसमेंट के ऊपर सेल, रिट्रेसमेंट के ऊपर फिर सेल, फिर हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसका सारा तरीकाकार होता है एग्जीक्यूशन का। तो मगर जो अब प्रीवियस अगर हम देखें तो इसमें इनबैलेंस नहीं है, जो इसने आके इसको दोबारा आया वापस और हाँ इस पे जाए, लेफ्ट लेफ्ट पे इस एरिया इससे की आप और बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, और नीचे है लेफ्ट पे गया जी या जी। दिस हाँ वन जी। गया। तो ये हाँ जी। नहीं इससे मार्केट और अपने इसके इस बाद एरिया आए को। इसने हाँ जी। इम्बैलेंस, हाँ ये वाला एग्जैक्टली दिस वन दिस पिक्चर। तो ये ये वाला वापस आया, जिसने या इसने इम्बैलेंस था तो ये वापस आया ना, इसको इससे बिल्कुल और नीचे मार्केट नहीं आया ने, मैं इसके बाद, हाँ, इसके बाद बिल्कुल नीचे नहीं आया ना, राइट इसके मार्केट ने अपने राइट पे इस इम्बैलेंस को फिल किया इस फिल कैंडल किया, के साथ। राइट ठीक है। या और और मार्केट नीचे नहीं बुलिश आया साइड पे मगर, चलेगी। बिल्कुल। राइट अब राइट। जितना भी इसका इम्बैलेंस, अब देखे ना यहाँ पे, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने इस लेवल पे नीचे आना है, तो डेफिनेटली जी इतना बड़ा जोन है। अब आप ये चीज याद रखिएगा कि कल है आपकी एनएफपी, राइट? एनएफपी की न्यूज आती है तो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, लेट सपोज इसने ऊपर 50 पे स्पाइक लगा दी, अगर तो डाटा यूएस का बहुत ज्यादा पॉजिटिव आता है, तो मार्केट क्या करेगी? नॉर्मली जो इसका बिहेवियर होता है वो ये होता है कि प्राइसेस जो है वो अप साइड पे आपकी विक्स लगा दें हाई के ऊपर। हाई के ऊपर मार्केट, एक सेकंड इसका किधर गया है एनोटेट के अंदर, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी। अच्छा, मार्केट क्या करती है कि आपकी यहाँ पे विक्स लगा देती है, इस एरिया के ऊपर आपकी विक लग जाती है, राइट? और प्राइसेस आपकी नीचे डाउन साइड पे आना शुरू करती हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाय शुरू कर देते हैं कि अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आ गई। अब मेजर टाइम फ्रेम की जब मार्केट यहाँ पे आपकी हाई रेजिस्टेंस को, मतलब वही फेक आउट देगी ना, यहाँ पे विक लगाएगी तो नीचे आ जाएगी प्राइसेस, आपकी फेक आउट दे दिया, तो उसने क्लोजिंग क्या की? अपने सारे लेवल से नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये है कि ये जितना भी इम्बैलेंस है ये इसका किस तरह फेल होना चाहिए? ये नॉर्मली वैसे भी फेल ही होगा, राइट? मार्केट आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन न्यूज पे क्या होता है, वो एक ही कैंडल बनती है, दो कैंडल बनती है, और इतनी रैपिडली बनती है कि लोग कहते हैं कि पता नहीं न्यूज में क्या हो गया। तो न्यूज में क्या होता है कि आपकी मार्केट की जो स्पीड होती है, एग्जीक्यूशन होती है, मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। तो मार्केट आहिस्ता 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 आने के बजाय एक ही कैंडल में, जिस तरह ये आप देखें कि न्यूज के ऊपर ही ये मूवमेंट थी और ये भी न्यूज के ऊपर मूवमेंट थी, तो इस तरीके से मार्केट आपको मूवमेंट दे देती है। बस दैट्स इट, न्यूज का ये फायदा होता है। होना उसने सेल ही होना होता है, लेकिन न्यूज क्या करती है, वो थोड़ी तेजी से सेल करा देती मेक है। इट फास्टर, ठीक या है, मेक इट ओके फास्ट, थैंक यू, दैट्स इट। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, चलें अभी जो रिटर्न वाले मैसेजेस हैं अब मैं उनकी तरफ आता हूँ। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं? प्लीज कंफर्म टुडे प्राइस एक्शन, वो तो हो गया था, सॉरी लेट। चलें कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग प्लीज कंफर्म टुडे लेक्चर। जी जी, मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन था सर। वन क्वेश्चन है रंजीश। अच्छा सर, छोटे टाइम फ्रेम पर एसएल हिट होते हैं या प्लीज गाइड कर दें? हिट होने हो रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, आप लोग एसएल फिर गलत लगा रहे हैं ना। प्लीज कंफर्म टुडे लेक्चर वो आपको हो गया। दीज आर ऑल movement are based on price action volume. I'm not sure, please request you explain. मैंने भी explain किए, price action ऐसा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। अच्छा जी, ठीक है। तो फिबोनाची का तरीका जो है वो इसका यही होता है कि मार्केट में आप लोगों ने स्विंग पॉइंट्स को लेना होता है, लो को और हाई को और मिड पॉइंट को और फिर हायर हाई को, राइट? अब मार्केट आपकी नीचे दोबारा आती है, दोबारा आती है, अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल को यहाँ पे टेस्ट करे, ठीक है, 61.8 पे स्पाइक दे, वहां से फिर आपकी बाई साइड पे जाए। जब तक मार्केट अपनी ये रिट्रेसमेंट अगर यहाँ तक कंप्लीट करेगी, मींस इस हाई से लेके इस लो तक, ठीक है, और उसके बाद मार्केट लोअर लो बना दे, तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये लोअर हाई है और ये लोअर लो बन चुका है। अब हमने 50% रिट्रेसमेंट देखनी है और उसके बाद सेलिंग साइड पे इस पे बैठ जाना है। ये इसका सारा का सारा तरीका होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और स्ट्रक्चर के साथ आप लोग इसको अलाइन इस तरीके से कर सकते हैं। जी मैं दिखा देता हूँ। न्यूज़ पे स्पाइक अब नीचे लगी, कैसे पता करेंगे? गॉट इट सर। अच्छा, कैसे पता चलेंगे? न्यूज़ के ऊपर जाहिर स्पाइक ऊपर, अब ये चीज़ तो मुझे किस तरह पता है कि स्पाइक अप लगेगी या नीचे लगेगी? मतलब ये तो ऑब्वियसली बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। इससे मुझे अब किस तरह पता चलता है कि न्यूज़ के ऊपर मार्केट ने इतना जो है वो स्पाइक अप करना है, स्पाइक डाउन करना है?
अच्छा जी, बेरिश में फिर हमने कोई ट्रेंड वाली साइड पे देखना है ना कि हमारे पास कौन सा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और मार्केट किस तरीके से उसमें मूव कर रही है। तो बेरिश साइड पे हमारे पास एक ये हाई हो गया और इसका ये लो हो गया। ठीक हो गया जनाब। अब इसमें देखें कि इस हाई से लेके, जिस तरह अभी मैंने आपको गोल्ड का बताया, इस हाई से लेके इस लो तक, जिस तरह अभी गोल्ड आपको यहाँ पे रेंज कर रहा है ना, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि इस लो का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि ये हाई एक पॉइंट बन गया और एक ये लो पॉइंट बन गया। तो इस पे मार्केट क्या करती है, आपका जो प्रीमियम जोन, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रीमियम जोन का तरीका किस तरह निकालते हैं, ये 70 एंड 79%। वहां से मार्केट आपकी हमेशा उस लेवल तक जाती है जहां से मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट लेना शुरू करती है। और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा क्या करेगी कि एक दफा आपकी वहां से उसने लो बना दी है, ठीक है ना, इक्वल लोज आपने बना दिए। उसके बाद मार्केट आपकी क्या करेगी कि इस प्रीवियस लो से लेके, सॉरी लोअर हाई से लेके एंड लोअर लो तक। अब प्रीवियस लो कौन सी थी इसमें, ये एरिया था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये रिट्रेसमेंट दी और सेल बना दिया। अब इस लोअर हाई से लेके इस लोअर लो तक आपने फिबोनाची लगानी है, तो ये जो 50% का एरिया होगा, ये हमारा सेलिंग जोन बनेगा यहाँ पे। फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया, राइट। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट जब बुलिश साइड पर जाना शुरू करती है, तो आपने रीसेंट बेस देखना होता है, जिस तरह अभी गोल्ड में किया है कि गोल्ड में जो आपका बेस एरिया बना हुआ, तो मार्केट ने वहां से क्या किया, बुलिश साइड पर जाना शुरू कर दी छोटे टाइम फ्रेम पर। इसी तरीके से आपके जितने भी ये मार्केट यहाँ पे हाई टू लो बनाती है, उसके 50% लेवल्स होते हैं या बेस एरिया होते हैं। हमेशा बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, मतलब सप्लाई एंड डिमांड के मेथड के ऊपर मार्केट हमेशा से आपको फिर वो सॉरी आपको उन्हीं लेवल्स के ऊपर बार बार प्ले करना शुरू करती है। जिस तरह अभी हमारे पास ये बेस एरिया है, बेस एरिया से मुराद आपका ये एरिया जितना भी है ना, ये आपका बेस एरिया है, जिधर से मार्केट आपकी भी बुलिश साइड पर जा रही है। ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ कि ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही और ये मॉर्निंग स्टार भी इसने यहाँ पे दे दिया, तो अभी थोड़ी बहुत आपकी बुलिश साइड पर जा सकती हैं प्राइसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने यहाँ से हाई से सेलिंग की हुई थी, वो अपने इस 15 मिनट्स के स्ट्रक्चर लेवल तक प्रॉफिट टेकिंग कर लें। दोबारा कोई आपको यहाँ पे, अब आपने किस तरह करना है कि इस हाई से लेके इस लो तक फिब लगा दें आप। 61.8 और 50% का जो लेवल है, वहां पे आपको कोई अच्छा रिजेक्शन मिलती है या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ से फिर आप इसको सेल करना शुरू कर दें। और फिर इसका टारगेट कहाँ तक आप लोग रख लें, 1935 तक रख लें। फिर आप कितना टारगेट रख लें, फिर आप तकरीबन 1930 तक, 1930 और 1935 का आपका टारगेट होना चाहिए। उससे नीचे जो है फिर मार्केट आपकी सीधा 1914 तक भी आ सकती है और अपने स्ट्रक्चर लेवल तक भी आ सकती है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे प्रॉफिट टेकिंग होना शुरू हो जाएगी लोअर हाइज के ऊपर, सॉरी हायर लोस के ऊपर। वहां पे आप लोगों की सारी प्रॉफिट टेकिंग बनना शुरू हो जाती है। उम्मीद है अब आपको ना ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। देखें, वॉल्यूम का इसमें कोई किरदार नहीं है। वॉल्यूम का इसमें मैंने कोई वॉल्यूम इसमें लगाया हुआ है? वॉल्यूम का इसमें किसी भी किस्म का कोई मूवमेंट नहीं है। वॉल्यूम तो इसके अंदर नहीं है ना, इसमें सिंपल आपका मार्केट साइकिल आपको मैंने पढ़ाया है। तो वॉल्यूम एक अनदर चीज है, वॉल्यूम का इसमें कोई किरदार नहीं है कि वॉल्यूम इसमें क्या हो, किस तरीके से हो, वॉल्यूम आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। सर मैं ट्रेड की कंफर्मेशन देख कर भी होल्ड नहीं कर पा रहा। देखें, यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप जो है ना विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स जो है आप लोग इसमें 100% आप ट्रेडिंग करेंगे। इट विल, दिस इज द प्रोसेस, इसमें आपको जो है ना टाइम लगेगा। नहीं नहीं, वॉल्यूम तो नहीं है। वॉल्यूम का आपको मैंने जो मैसेज भेजा भी था उसमें वॉल्यूम की कोई डिटेल नहीं थी। सर डेली टाइम फ्रेम पर जोन कैसे लगाएं, प्लीज गाइड कर दें। ठीक है जी, आपको गाइड कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब ये डेली टाइम फ्रेम आपका चार्ट आ गया, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों ने किस तरीके से जोन लगाना है। आपने सिंपली यहाँ पे, मैं इसको बल्कि दूसरे चार्ट पे आपको ले जाता हूँ। ये आपका आ गया जनाब डेली टाइम फ्रेम का एरिया, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें कि आपका स्ट्रक्चर लेवल किस तरह बनेगा। आपने इस लेवल को यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसकी क्लोजिंग तक लेकर आना है प्रीवियस कैंडल की। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें कि कैंडल ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक मतलब यहाँ पे विक लगाई हुई है ना, एक रिजेक्शन दी हुई है। नेक्स्ट कैंडल भी आपकी रिजेक्शन के साथ क्लोज हो रही है, और ये कौन से लेवल पे हो रही है, जो आपका डेली का स्ट्रक्चर लेवल है। अब इसमें डेली के लेवल की आपकी सपोर्ट कौन सी बनेगी, ये आपकी प्रीवियस सपोर्ट थी। तो इसका टेक्निकल अब जो टारगेट है वो कहाँ तक होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ से आपका दोबारा टारगेट इस एरिया तक होना चाहिए। अब इस एरिया पे आपको कोई अच्छा सा एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से फिर मार्केट बुलिश इसका ब्रेकआउट करे, तो फिर हमारे पास ये एरिया
यहाँ से फिर मार्केट नीचे, अगर इसका फिर ब्रेकआउट कर दे तो फिर मार्केट सीधा नीचे, इस एरिया का मार्केट टेस्ट नहीं करेगी, फिर आपकी दोबारा यहाँ पे साइकिल आपका कंप्लीट करेगी। तो इस तरीके से जो है वो आपका फिर डेली टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड देख रहे होते हैं, और डेली टाइम फ्रेम के लेवल इसी तरीके से आप लोग हमेशा मार्क करेंगे। ठीक है ना। प्रीवियस आप लोगों ने लेफ्ट, अब प्रीवियस का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाना है, जो रीसेंट आपका लेफ्ट होगा हमेशा उसको आपने लेना है अपने लेवल्स की मार्किंग करने के लिए। ये आपके लेवल्स की मार्किंग इस तरीके से हो रही है। फिर आपका ये लेवल था स्ट्रक्चर लेवल। आप देखें कि मार्केट ने क्या किया कि अपने इसमें डेली पे सेलिंग कहाँ पे शुरू होगी। अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट को समझना है इस चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिट्रेसमेंट दी और हायर हाई बना दिया, ऐसे ही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया अपने, अब ये इसका डिसीजनल लेवल है। अगर तो डेली की कैंडल दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से बड़ी नेक्स्ट डे की फ्राइडे की क्लोजिंग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी यहाँ पे फिर सेलिंग, इससे नीचे नीचे मार्केट यहाँ पे आपको टेस्ट दे और यहाँ से आपकी सेलिंग ही स्टार्ट होगी। अदर देन दैट मार्केट क्या करेगी कि अगर आपकी प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं और 1930 के लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट नीचे नहीं करती, तो यहाँ से मार्केट दोबारा आपकी बुलिश जा सकती है और इसका टारगेट होगा 1970 का टारगेट होगा। बिकॉज ये प्रीवियसली आप देखें ना, ये आपका कौन सा एरिया बन रहा है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाई हुई है, अब इस सपोर्ट को ब्रेक करके तो यहाँ पे भी तो इसको टेस्ट देना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे डेली के और यहाँ पे आपको दोबारा टेस्ट दे, तो फिर तो कंफर्म्ड इसकी सेलिंग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन एक इसकी अगर मूव यहाँ से देखें तो इस एरिया तक आने के बाद वहां से आपकी भी बड़ी जबरदस्त किस्म की इसमें सेलिंग देखी जा सकती है। फिर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाएं और उसमें प्रीवियस देखें तो आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर लेवल इसी तरह नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये इसका सारे का सारा इसका तरीका है जो आप लोगों को, फ्लिप जोन का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है वो आपका सपोर्ट बन जाए, एंड सपोर्ट जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका देखें, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने क्या किया, अपने इस रेजिस्टेंस एरिया पे आई तो आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन दिखाई। अब उसने डेली का ये लेवल ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको क्या चीज बना के दिखाई, सपोर्ट आपको बनी। फिर प्रीवियस आपकी क्या थी, सपोर्ट। फिर आपको क्या बना, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपकी क्या बनी, सपोर्ट। तो ये आपका कौन सा एरिया था, ये आपका एक सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, ये एरिया। अब ये क्या बन गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये क्या चीज शो करेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी, इस एरिया को टेस्ट करेगी और यहाँ से फिर आपकी दोबारा इस रेजिस्टेंस, जो नई रेजिस्टेंस है वहां तक आपकी जा सकती है। तो ये इसी तरीके से आपका सिंपल, अगर आप प्राइस एक्शन लेते हैं तो इस तरीके से आपके सारे लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। अब आपको मैंने ये चीज भी बताई थी कि आपने एक पेयर्स पे काम करना है, एक ही पेयर के ऊपर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो फिर आप लोग बहुत आसानी के साथ इन चीजों को प्ले कर सकते हैं। इंट्राडे पे 1 आवर के, इंट्राडे के अंदर आपने सिर्फ उसे 1 आवर पे काम करना, अगर इंट्राडे पे। लेकिन आपको डेली की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि डेली की भाई कहाँ तक इसकी डायरेक्शन बन रही है। ऐसे ना हो कि सिंपल आपने बस चार्ट ओपन किया और 1 आवर के लेवल मार्क करना शुरू कर दिए। हो सकता है मार्केट डेली के लेवल पे और आप 1 आवर की सपोर्ट मार्क करके बैठे हो कि मैंने यहाँ से बाय करना है, तो डेली का लेवल जो है वो 1 आवर की सपोर्ट को ब्रेक कर सकते हैं, उतनी उसमें पावर होती है। ठीक है। तो आपको ना डेली और वीकली इस तरह के टाइम फ्रेम, फिर आप लोग बेशक 1 आवर के टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर लेवल्स को मार्क कर लिया करें। ठीक हो गया। चलें, सेशन का ऑलमोस्ट टाइम जो है वो कंप्लीट भी हो चुका हुआ है। तो इन केस अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्यूरीज हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो आप लोग मुझे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइडलाइन दे दूंगा। ठीक है। लेकिन अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है सबसे कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से बगैर आप लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बेशक गलत प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग जब तक मिस्टेक्स नहीं करेंगे मार्केट को, फिर आपको समझ तभी आना शुरू होगी जब तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट सिर्फ देखने की हद तक अगर आप देखेंगे तो फिर तो आप लोग कभी भी इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप लोगों से रिक्वेस्ट सबसे ये है कि आपने इस मार्केट के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल भी आपसे मिलेंगे, कल सेम टाइमिंग्स है 8 PM पे। ठीक है, 8 PM पाकिस्तानी टाइम। सारे रेडी रहेगा। मैं कल इंशाल्लाह आपको दूंगा, कल आपका जरा कंप्लीट हो जाए ना तो फिर अगले पूरे हफ्ते का आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है। ओके एवरीवन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।